राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम सभी भाई बहनें जितने भी इस राधा स्वामी सिद्धांत से पंथ से जुड़े हुए हैं, सब ने सुबह से ही ऐसी एक दिल के अंदर, मन के अंदर कल्पना बनाई हुई थी, अब हम चलकर स्वामी जी महाराज जिनका जन्म यूपी के अंदर, आगरे के अंदर संवत 1875 में और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 1818 के अंदर जिन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, उनकी इस पुण्यतिथि के लिए हम लोग देखिए दूर दराज से चलकर यहाँ दरबार में अपनी हाजिरी देने की कोशिश की है। तो आज के इस हमारे प्रयास के माध्यम से इस दरबार की तरफ से इस महाराज सेजू भाई जी के इस तपो भूमि के उपलक्ष्य पर आने के लिए इस राधा स्वामी सत्संग सेजू चोमो की तरफ से सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। और ये तपोभूमि, ये राधा स्वामी सत्संग सेजू चोमो, हर भाई बहन, जितने भी भाई बहन इस संघ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस पावन पर्व पर मंगल कामनाएं प्रकट अपनी करता है। कि हर सत्संगी भाई बहन इस लोक के अंदर भी संत महात्माओं के मार्गदर्शन के माध्यम से अपने आप को खुश रखे, अपने आप को तरोताज़ा रखे और इसके साथ साथ परमार्थिक कार्रवाई के लिए भी अपना टाइम निकाल कर उसमें भी अपने मन को लगाने की कोशिश करे। इससे क्या होगा, अगर हमारी आत्मा जो कई युगों से इस संसार में अनजान बनकर भटक रही है, जब देखिए इसको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन दो प्रकार से मिलना जरूरी है। एक तो मार्गदर्शन वहाँ का मिलना है जहाँ इस आत्मा ने अपने देश को भूल कर दूसरे देश को अपना रखा है, इसमें भी जीने की कला इसको आवे। क्योंकि जब तक किसी भटकी हुई जगह पर कोई इंसान वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत चीज़ों से अपना संपर्क नहीं साधेगा, तब तक देखिए उस भूले हुए देश में भी उसको आनंद नहीं मिल पाता। देखना, आप लोग किसी अपने घर को छोड़कर किसी होटल में जाते हो, किसी दूसरे के घर में मेहमान बनकर जाते हो, तो आप लोगों को जब तक देखिए आनंद नहीं मिलेगा, जब तक आपको सुविधाओं का ज्ञान नहीं होगा, खाने पीने की जगह का ज्ञान नहीं होगा, सोने बैठने की जगह का ज्ञान नहीं होगा, यानी वहाँ की जो है पराए घर में जाने के बाद वहाँ का हर नॉलेज, हर ज्ञान हमको नहीं होगा, तो हम जो है ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। हमारे को डर सताने लगता है, अब मेरे को भूख लगेगी, मेरे को खाना किधर मिलेगा, मेरे को प्यास लगेगी, मैं पानी कहाँ पीऊँगा, और भी कोई मेरी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, यानी मलमूत्र त्यागने की जो मेरी बेचैनी होगी उसको मैं कहाँ निवारण करूँगा, और मैं कहाँ बैठूँगा, मैं कैसे सोऊंगा, किधर जो है आराम करूँगा, यानी तमाम चीज़ें उसको जो है सताया करती हैं। तो अब पराए घर के अंदर भी इंसान को सुख कैसे मिलेगा, जब उस पराए घर की हर वस्तु का, हर जगह का ज्ञान इसको होना जरूरी है। अगर वहाँ से हम पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके, तो उसके बाद में हमारी जितनी बेकली थी, हमारी जितनी उदासी थी, हमारी जितनी परेशानियाँ थी, वो अपने आप ही जो है सोल्व होती हुई हम लोग महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार संत महात्माओं के कहने के मुताबिक या अपने आध्यात्मिक
ग्रंथों के मुताबिक इस आत्मा को यानी इस देश की नहीं मानी है किसी ने भी, और हर धर्म ग्रंथों के अंदर ये साफ साफ लिखा पड़ा है कि शरीर जो भी धारण आत्मा करती है, जीव करता है, ये वास्तव में इसका संबंध भी इसमें बैठकर इस तमाम शरीर को हरकत देने वाली कोई चीज़ है, उससे इस शरीर का कोई संबंध नहीं है। हर इंसान जानता है, हर हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा मानना है कि इस शरीर से और इस शरीर को संचालन करने वाली शक्ति का कोई आपस में मेल नहीं है। तो फिर वो शक्ति जो इस शरीर को चलायमान रखती है, इसको शक्ति देती है, इस शरीर के अंदर वो कैसे रहती है? जिस प्रकार एक पर्यटक अपने घर को छोड़ने के बाद एक होटल का सहारा लेता है, एक किराए का मकान का सहारा लेता है, तो आत्मा के लिए, जीव के लिए या उस अद्भुत शक्ति के लिए हमारा शरीर क्या है? एक धर्मशाला है, एक किराए की कोठरी है। और इसी कोठरी के अंदर बैठकर जिस प्रकार इंसान अपने घर को कब छोड़ता है? जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, जब उसको किसी देखने की चीज़ की लालसा है। जब तक अपनी कानों से सुनी हुई वस्तु को जब तक वो स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तब तक देखिए अपने घर को छोड़ने के विचार करता है। फलाने फलाने तीर्थों के बारे में या कोई ऐसी जो है जगह जो बिल्कुल शोभनीय है, जिससे इन्हें सुना है, ये अपने घर को त्याग देता है, छोड़ देता है, और जितने दिन का उसका सफ़र होता है वो जो है अपने घर को छोड़कर निकल जाता है। यानी उस सुनी सुनाई बातों को जानकारी लेने के लिए, देखी हुई बातों को दोबारा देखने के लिए, स्वाद लिया हुआ है उस स्वाद को दोबारा लेने के लिए वो अपने घर को छोड़ता है। और घर को छोड़ता है तो घर उसके साथ तो जाने से गए, यानी उसके साथ केवल जो है ये खाली कोठरी जो शरीर है जिसमें ये आत्मा रहती है, इसके साथ में इस आत्मा का अटूट संबंध बना हुआ है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस आत्मा ने ऐसा मान रखा है कि ये घर मेरा है, ये इस आत्मा की भूल भुलैया है। तो अपने शरीर को लेकर देखिए वो इंसान इस संसार में बाहर निकलता है। अब वो बाहर निकलने के बाद में हर सुविधाएं जो अपने घर में उसको आवश्यकता पड़ती है, सभी आवश्यकता बाहर भी पड़ेगी। तो बाहर पड़ने के बाद में उसको वही किराए का मकान लेना पड़ेगा, धर्मशाला में रहना पड़ेगा, या कोई भी रात बिताने के लिए उसको आशियाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आशियाना की जरूरत पड़ेगी तो देखिए वो वहाँ पर कुछ देर, घंटा 2 घंटा उस मकान की उस किराएदार किराए दे रखा है इसने, या हॉस्टल में या कहीं भी धर्मशाला में इसने रहने की कोशिश की है। वहाँ की जानकारी जब इसको पूर्ण हो जाती है तब इसको यानी कुछ संतुष्टि मिलती है और वो मानता है अब देखिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। लेकिन ये सत्य नहीं है। यानी ये विचार इसके मन ने तो बना लिए, अगर मेरे को हर चीज़ की यहाँ सुविधा है, लेकिन जब 2, 4, 5 घंटे वो हल्का मोटा सुस्ता लेता है, वहाँ आराम कर लेता है, उठते ही इसको जो है अपनी मंजिल फिर याद आती है। अब ये तो मेरा घर तो नहीं है, ये तो मैंने पैसे से ख़रीदा है, जिसकी मियाद सुबह 9 बजे तक ही है। अगर 9 बजे बाद में रहूँगा तो फिर मेरे को दूसरे दिन का चार्ज फिर देना पड़ेगा। तो ये देखिए उसको आराम करने के बाद जब वो दोबारा उठता है तो ये फिर उसको सताता है। अब सताता है तो फिर देखिए इसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब जब तक ये अपने घर को वापस नहीं हो जाता तब तक इसको किराए के बतौर, इसको धर्मशाला के बतौर, इसको विश्रामालय के अनुसार इसको रहना पड़ता है और वहाँ इसकी जानकारी इसको करनी ही करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी संत महात्माओं के बहुत शोध के बाद आज से नहीं है, ये अनादिकाल से जब से ये आत्मा इस संसार में भटक कर इन जगह जगह जो है ये अपने आशियाने ढूंढती फिरती है और इन आशियानों के अंदर बैठकर यानी ये विचार करती है
अब मेरी मंजिल जहाँ मैं भूल चुकी वो नहीं है, मेरी मंजिल कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है। और उसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए ये आत्मा यानी अपने घर से बेघर होकर इस परदेश के अंदर आकर गिरने के बाद उसी कार्रवाई के अंदर ये हर वक्त अपने आप को लगाए रखती है। यानी अपने घर का, असली घर का वो वैभव, वो सुख यानी इस संसार में ढूंढने की कोशिश करती है, इन धर्मशालाओं में ढूंढने की कोशिश करती है, इन किराए के मकानों में ढूंढने की कोशिश करती है। तो देखिए संत महात्माओं ने देखिए इसकी इस परिस्थिति का मूल्यांकन किया है। वास्तव में ये आत्मा चाहती क्या है? घर से निकला हुआ इंसान अगर वास्तव में उसने घर छोड़ा है तो छोड़ने के पीछे मकसद क्या था इस इंसान का? तो वही बात आध्यात्मिक संत महात्माओं के अलावा जितने भी हमारे आचार्य, ऋषि, मुनि जितने भी हुए हैं, इसी चीज़ की एक ही पीछे पड़कर यानी इस आत्मा की वास्तविक चाहना की तह तक पहुंचने का उन्होंने देखी जिंदगी पर्यंत अपना अनुभव दौड़ाया। अब अनुभव दौड़ाने के बाद में उनके सबके सामने, चाहे पहले के महापुरुषों हों, ऋषि मुनि हों या आज के आध्यात्मिक संत महात्मा हों, उन सबके सामने एक ही सवाल उठता है। अब मानते हैं, हर महापुरुष मानता है, ये राधा स्वामी सिद्धांत भी मानता है, अब इस आत्मा का ये घर नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंदर लिखा है, अक ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान। यानी देखिए इस संत मत का भी यही मानना है इस आत्मा के प्रति, अक ये घर जहाँ पर इस आत्मा ने आकर हल्का सा जो है हल्की मोटी सी संतुष्टि कर रखी है कि मेरे को शरीर मिल गया, मेरा घर मिल गया, तो इसके लिए संतों ने इसको चिताया है कि ये तेरी केवल तेरी भुलावा है, ये तेरा घर नहीं है, ये तो परदेश है, इसका मालिक दूसरा है। हे आत्मा, तू इस देश की रहने वाली नहीं है, तेरा देश तो सतदेश है, सचखंड है। इसी प्रकार अन्य संत महात्माओं ने भी यानी देखिए इस आत्मा की उसी अवस्था को वापस दिलाने के लिए प्रयास किया है। अब प्रयास किया है तो जो जो अनुभव अनेक टाइम से अनेक महापुरुषों ने बताने की कोशिश की, ये आत्मा उसी के पीछे दौड़ती है। जिस प्रकार अंधेरा हो जाता है, छोटी सी लाइट, एक जो है जुगनू टाइप एक छोटा सा जानवर हुआ करता है जो नदियों के आसपास उड़ता है, अंधेरे के अंदर वो चमके डालता है। तो जब गहरा अंधेरा होता है तो हर इंसान देखता है कि मेरे घर में लाइट आ गई, यानी जुगनू का थोड़ा सा प्रकाश। और उस जुगनू के प्रकाश को देखकर जो प्रकाश से प्यार प्रेम करने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी देखिए दौड़ते हैं उधर, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको जो है बिल्कुल यानी कुछ नहीं दिखता है। यानी जुगनू तो केवल जो है उसके पंखों में कुछ ऐसी वस्तु है जो चमचमाहट करती है, और उसी चमचमाहट से प्यार प्रेम करने वाले जितने भी जो है छोटे मोटे जीव जंतु हैं सब दौड़ कर जाते हैं। वो उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल बरसात के मौसम के अंदर आप लाइट जलाकर देख लेना, लाइट जलाते ही छोटे मोटे कीड़े पतंगे उस लाइट के ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश से प्रेम है। तो इसी प्रकार महा अंधेरे के अंदर जुगनू का प्रकाश भी बहुत दिखता है, और प्रकाश प्रेमी जो है कीड़े पतंगे उसकी ओर दौड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी इसके आगे बिल्कुल अंधेरा है। अब मैं कौन कहाँ से आ गई, मेरा वो वैभव, मेरा वो आनंद, मेरी वो स्वतंत्रता, मेरी संतुष्टि, वो कहाँ गया? तो जब कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि महर्षि जरा सा जुगनू की तरह अपना ज्ञान प्रसारित करता है, कोई भी महात्मा, कोई भी जो है महापुरुष थोड़ी सी ज्ञान की, इस आत्मा की ज्ञान की बात का प्रकाश करने की कोशिश करता है, तो ये आत्मा रूपी जीव बेचारा दौड़कर जो है वहाँ भगता है। और वहाँ देखता है तो कोई देखिए कैसी बात करता है जिसका आदि अंत है, यानी तरह तरह की जो है भावनात्मक विचारों की तरफ ये दौड़ता है। अब हो सकता है इस वाणी के माध्यम से, इस मार्गदर्शन के माध्यम से मैं मेरे खोए हुए जो है वापस उस सुहाग को प्राप्त कर लूँ,
मेरी संतुष्टि को प्राप्त कर लूँ। तो इसी का नतीजा क्या हुआ? इसी का नतीजा ये हुआ, अब जुगनों की तरह जितना भी ज्ञान इस आत्मा की सुख शांति चैन आनंद के लिए इस आत्मा ने सुना, सुनकर उन्हीं रास्तों पर इस आत्मा ने बेचारी ने चलना शुरू कर दिया। इससे क्या है, अब अनेक मत इस संसार में जारी हो गए। आप लोगों ने जितना भी जो है धार्मिक विचारधारा के मार्ग देखे होंगे, हजारों लाखों करोड़ों जो है मार्ग, यानी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर इंसान को महसूस है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जो है विचार है। और ज़्यादातर देखिए इस हिंदू धर्म के अंदर यानी ये जो है मतांतर जो है अनेक हो गए। क्यों? अब ये हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर यानी परमात्मा और आत्मा के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। देखना, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, अब उस आत्मा और परमात्मा के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। ज़्यादा दूरी नहीं होने का कारण है, अब हिंदू कभी जो है यानी मजबूरी के अंदर ही जो है ये गलत काम करता है, मर्डर करता है, कत्लेआम करता है, कुर्बानियाँ करता है। हिंदू नहीं करता है। किसी चीज़ को सताने की कोशिश जो है हिंदू जो है ज़्यादातर इसका ध्यान है कि हमको नहीं करना है। क्यों? अब इसका ज़्यादा उस परमात्मा से दूरी नहीं है, यानी जो चीज़ जिसके नज़दीक होगी उसका असर उस पर पड़ता है। जिस प्रकार आप लोग किसी भी घर में रहते हो और उस घर का माहौल जो है चारों तरफ अपने परिवारजनों का व्यवहार अगर सही है तो उस घर में रहने वाले बच्चे के संस्कार भी अच्छे होंगे। और अगर अड़ोस पड़ोस में गलत खान पीन, गलत बोलचाल है तो हमारे बच्चे भी चाहे उस घर के न हों, उन पर भी वो असर पड़ता है। इसी प्रकार देखिए ये आत्मा यानी मानव के शरीर के अंदर है और इस हिंदू धर्म के अंदर यानी उस परमात्मा के प्रति, उस अज्ञात शक्ति के प्रति ज़्यादातर समर्पित है। अब जिधर से हल्का सा इसको प्रकाश मिलता है ये दौड़ कर जाती है, लेकिन दौड़ कर जाने के बाद में वहाँ जाकर पूछती है अब मेरे को करना क्या है। इसको जवाब मिलता है अब मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं तो इसको ऐसे जो है बयान करने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद उससे जो है वाकिकार जानकार नहीं हूँ। मैंने ऐसी जो है शोध में ऐसा पाया है। अब इस इंसान को संतुष्टि कैसे मिले, आराम कैसे मिले, और इसके दिल के अंदर जो तृष्णा की आग जल रही है उसके अंदर पानी कैसे डाला जाए, यानी वो तो इतनी बात कहकर जो है अपनी बात को ख़त्म कर लेता है। तो कहने का मतलब है जितनी जितनी बातें, जितने जितने मार्ग, जितने जितने सुझाव इस आत्मा ने उस परमात्मा रूपी शक्ति के बारे में सुने, ये आत्मा दौड़ पड़ती है। और दौड़ने के बाद में देखिए इस आत्मा ने क्या किया, अब तमाम पेड़ों को, तमाम दरख्तों को इसने परमात्मा का रूप माना। वट वृक्ष को देखिए, पीपल के पेड़ को देखिए, उसकी पूजन करना शुरू हो जाए, यही परमात्मा है। इसके बाद में देखिए यहाँ तक आ गया मामला, अब जो हमारे जो है पत्थर हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब है अब आत्मा ने तो उसको भी जो है परमात्मा ही मान लिया। तरह तरह की जितने भी पूजा पाठ, ध्यान अर्चना जहाँ पर आग जलाई जाती है उसको भी देखिए इस इंसान ने यानी परमात्मा का रूप माना। आग जलती है, घी डाला जाता है, उसमें आग जलती है, परमात्मा का आगमन हो गया। देखिए यानी इस आत्मा ने, बेचारे ने कितने कितने भटके जो इस संसार में अज्ञानतावश खाए। इसने इस संसार की एक एक चीज़ को, दरकत को माना है। पशु पक्षियों के अंदर देखिए सांड देवता, यानी देखिए वो भी देवताओं के रूप में है। हर चीज़ को, पशु पक्षियों से लेकर हर चीज़ को इसने उस भगवान का दर्जा दिया है। तो देते देते क्या हो गया, अग ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इन तमाम पूजा उपासना अर्चनाओं के कारण यज्ञ हवन इसने करना शुरू कर दिया, व्रत त्योहार इसने करना शुरू कर दिया। यानी क्या हो गया, अब मूल धर्म तो अलग रह गया, मूल धर्म तो अलग रह गया और अनेक धर्म इस संसार में
इस भारतवर्ष में जो है फैल चुके। तो क्या हो गया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, यानी धर्म काफ़ी दूर रह गया, धर्म को जो है इंसान ने ठुकरा दिया, मूल रास्ते को छोड़कर छोटी छोटी पगडंडियों के अंदर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंसान चल बसा। तो देखिए फिर प्रकृति बदलती है, यानी प्रकृति जो है अपना रूप बदलती है, और रूप बदलकर सबसे पहले देखिए क्या होता है, अब इस लोक के अंदर जहाँ पर ये आत्मा भूली हुई है, इस लोक का इसको जीने का तरीका जो है मालूम होना चाहिए, इसकी औकात इसको मालूम होनी चाहिए। तो इसकी औकात मालूम कराने के लिए इस संसार के अंदर इसका जो लगातार जो है झुकाव है, और इस संसार की बनावट के अंदर अपने जीवन को खपा देती है, और हर वक्त उदास रहती है, थोड़ी सी हानि होने के बाद में ये रोती है, थोड़ी सी चंद खुशी के लिए हंसती है। तो इसका ये उटक पटक जो हो रहा है, उसको दूर करने के लिए लौकिक के अंदर इस आत्मा को शांति मिले, आनंद मिले, उसके लिए इस प्रकृति ने जो है यानी रूप बदला। और रूप बदल कर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इस लौकिक ज्ञान के लिए उस परमात्मा रूपी शक्ति ने यहाँ अवतार लिया। वो अवतार कौन सा था, जो लौकिक के अंदर, इस लोक के अंदर इस आत्मा को शांति मिले, आनंद मिले, चैन मिले, और ये मिथ्या जो है उतार चढ़ाव के जो है विचारों से उभरने की कोशिश करे। तो उसको दूर करने के लिए हमने सभी बहन भाइयों ने सुन रखा है, अब जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाते हैं, इस दिन को जो है मानते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर हर भाई बहन। अब जन्माष्टमी के अंदर भादवा की अष्टमी के रोज रात के 12 बजे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम यानी जन्म अष्टमी, जन्म लेने की 8 है, ये जो है इस खुशी में मनाई जाती है। अब कृष्ण भगवान जो आज इस जन्माष्टमी के रोज रात के 12 बजे इस संसार में जो है जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, और उन्होंने आकर इस लोक के अंदर इस आत्मा को आनंद कैसे मिले, ये आत्मा अपने आप को संतुष्ट कैसे कर सकती है, इसलिए उसी कृष्ण ने जो अष्टमी के रोज, जन्माष्टमी के रोज जन्मा था, उसने अपना ज्ञान गीता के माध्यम से, गीता यानी कृष्ण का जो है धार्मिक ग्रंथ है, उस गीता के माध्यम से इस मानव जाति के अंदर यानी वो ज्ञान पिरोया जिस ज्ञान के ऊपर चलकर ये आत्मा इस लोक के अंदर आराम पा सके, यानी कुछ कुछ इसको संतुष्टि मिले, कुछ कुछ इसको एहसास हो अक मेरा कोई है, हालांकि इसको ज्ञान नहीं है, अक मेरा कौन है, कहाँ है, लेकिन इस लोक के अंदर जहाँ पर यह आत्मा उस जुगनों के जरा थोड़े थोड़े से प्रकाश, थोड़े थोड़े से ज्ञान के पीछे जो है झुंडों के झुंड भागकर जो है यानी गैदरिंग में बदल जाती है, आबादियों में बदल जाती है, भीड़ भाड़ लगा लेती है, उससे जो है निजात किसने दिलाई, कृष्ण भगवान ने। और आपस के अंदर खींचमतान, मेरा तेरा, अब मैं कैसे जो है संतुष्ट हों, कैसे आनंद हों, इसने तो पता नहीं क्या क्या जो है रास्ते अपना लिए इंसान ने। तो कृष्ण महाराज ने इस अष्टमी के रोज जन्म लेकर प्रेमा भक्ति जो है बताने की कोशिश की, यानी प्रेम की महिमा का गुणगान किया। उसी प्रेम को स्वयं उन्होंने अपना कर, आप लोगों ने सुना होगा, गोपियों के साथ में नृत्य करना, और देखिए प्यार प्रेम में विभोर होकर, यानी प्यार प्रेम जहाँ होता है वहाँ कौन तिथिवार गिनता है, कौन अपना पराया देखता है, यानी प्यार प्रेम एक ऐसी मधुर मिठास है जिसके अंदर इंसान अपने आपे को भूल जाता है। तो देखिए यहाँ पर अपने कर्मों की जगह चुकाने वाली आत्माओं को ऐसे जो है अवतार ने आकर बताया। अब देखिए कर्मों का कर्जा तो आपने लदा रखा है, आपने जो कर्जा लिया है आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन ये मौका मिला है, कर्जा भी चुकाइए
और इस संसार की औकात को भी ध्यान में रखिए, अब आप कहाँ हो। अब इंसान करता क्या है, इन कर्जों, काल के कर्जे को चुकाने के वास्ते कभी ये क्रोध करता है, कभी लोभ करता है, कभी अहंकार करता है, कभी ईर्ष्या करता है। तो उसका निवारण देके कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर कैसे दिया था, अब इन चीज़ों को, हे आत्मा, अगर तू जो है इस लोक के अंदर है, इनके पीछे पड़कर इन्हीं के कारनामे करती रहेगी तो मरने को मर जाएगी, लेकिन जो है तेरे को शांति तृप्ति नहीं होगी। इसलिए कृष्ण भगवान ने साफ साफ गीता में कहा है, अब जो भी कर्म तू करता है उसकी फल की इच्छा मत करे। इंसान दुखी क्यों होता है, ये कठोर से कठोर मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में जो है इसको जो मिलता है उससे संतुष्टि नहीं होती है। क्यों संतुष्टि नहीं होती है, अब ये मेहनत भी करता है लेकिन उसके साथ साथ अपने मन को उसकी जो है मेहनत का एक जाना मांगने की जो है अभिलाषा बनाए रखता है, यानी फल की इच्छा करता है। यानी देखिए, फल देना इसकी बस की बात नहीं है, मेहनत से फल नहीं मिलेगा, फल देने का सिलसिला कोई और है, वो तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अब कौन सा काम करने से हमको कितना फल मिलेगा, कितना नुकसान होगा, ये तो सिलसिला देखिए प्रारब्ध के कर्मों का है। तो इसको न समझकर हर इंसान कर्म करता है और जब फल उपयुक्त नहीं मिलता है तो देखिए कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी शिकायतें करता है। तो देखिए उसी कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर दिया था, अब कर्म तो करो। क्यों कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था, वो जानता है अब जिस देश में, जिस पराये देश में आकर कोई आदमी कर्जालू हो गया तो वो देश का मालिक कर्जा कैसे छोड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने किसी का काम नहीं रोका और जो काम मिले हैं उनके बारे में उनका विचार था कि प्रारब्ध के योग के कारण तेरे को ऐसा मिला हुआ है, जो भी तू कर रहा है ये प्रारब्ध का योग है। तो अब तेरी विचारधारा जो तूने बना रखी है, अब मेरे को इतना इसमें प्रॉफिट होना है, इतना लाभ मिलना चाहिए, मैं ये करके वो कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने बीच के अंदर उपदेश दिया था, अब कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यही तो ज्ञान था, यही तो ज्ञान था। और उसी ज्ञान के मुताबिक हर चीज को बारीकी से उन्होंने समझाया था गीता के माध्यम से। और इतनी बातें जो है कृष्ण भगवान ने कहाँ से सीखी, इसके लिए आध्यात्मिक संत महात्माओं का ऐसा मानना है। अब जब देखिए ये आत्मा सतदेश में रहने वाली थी, सचखंड के अंदर रहने वाली थी, सत्यलोक के अंदर रहने वाली थी, तो वहां से देखिए कोई मौज उठती है और उस देश को आत्मा छोड़कर नीचे आना शुरू होती है। तो जहां पर बॉर्डर होती है, यानी चौथे लोक और तीसरे लोक की जहां बॉर्डर है, वहां उस बॉर्डर के ऊपर यानी जो शक्ति कृष्ण के रूप में यहाँ अवतरित हुई, उस बॉर्डर के ऊपर यानी इसका मूल स्थान है। जिस प्रकार आप लोग देखना, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जिसको बाघा बॉर्डर कहा जाता है, अब बाघा बॉर्डर वो बॉर्डर है, अब उसके आसपास रहने वाले जिनके खेत आपस में जो है मिल रहे हैं, हिंदुस्तान वालों के खेत बॉर्डर से सट रहे हैं, पाकिस्तान वालों के खेत उस बॉर्डर से हट रहे हैं, केवल जो है तार का जो है केवल बाउंड्री है। तो वो देखिए रहने वाले इतने मशगूल रहते हैं। अब हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान के किसानों को जानते हैं, अब ये क्या बोते हैं, कैसे काटना है, कैसे बैठना है, क्या खाते हैं, कैसे इनका रखरखाव है। इसी प्रकार उस बॉर्डर के पास में रहने वाला हर पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों को अच्छी तरह जानता है। अब यहाँ देखिए अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वाले को जानते हैं अब इनके हमारे जितने देव देवता नहीं हैं। यहाँ तो एक जो है खुदा की रहमती है। देखना हमको तो पता नहीं है ना, क्योंकि हमारे से बॉर्डर काफ़ी दूर है, लेकिन बॉर्डर में रहने वाला अच्छी तरह जानता है एक हिंदुस्तानी अब पाकिस्तान के अंदर एक खुदा को माना जाता है। और उसी बॉर्डर पर पाकिस्तान
पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान को जानता है। अब देखिए ये बहुदेववादी है, हिंदुस्तान के अंदर यानी एक कण कण में जो है वो भगवान का रूप जानते हैं। उन्होंने दरख्तों को भी भगवान बना रखा है, पक्षियों को भी धनवान बना रहा है, मोर को भी जो है यानी देवता बना रखा है, गाय को भी माता बना रखा। यानी देखना हम क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें बॉर्डर में रहने वाला अच्छी तरह जानता है। तो संत महात्मा देखिए इसकी रिसर्च के अंदर लगे। अब कृष्ण भगवान का अवतार यहाँ करे, यानी आधी आधी बातें जो है सतदेश की क्यों बताने लगा? क्योंकि वो सतदेश की भी जो है 50% बातें सतदेश की भी उनको जानकारी में थी। यानी चौथे लोक में जो परमात्मा रहता है उसका आधा ज्ञान 50 ज्ञान जो है कृष्ण भगवान के अंदर सतदेश का था, और 50% देखिए इस त्रिलोकी का ज्ञान था। इसलिए देखिए यानी सबके अंदर यानी जितने भी हमारे जो है इस भारतवर्ष के अंदर है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी इंसान को जो है कुछ सहूलियत देने के लिए इस संसार में अवतरित हुए, उनमें सबसे अव्वल नंबर सबसे बड़े पैर वाले हैं तो केवल जो है इस त्रिलोकी के केवल कृष्ण भक्ति है। उन्होंने वही भक्ति सिखाई जो आध्यात्मिक संत महात्मा आज हमको सिखाने की कोशिश करता है। आज देखिए राधा स्वामी मत हो या कबीर साहब का मत हो या दादूजी महाराज का मत हो या गुरु नानक का मत हो, इनका मूल जो है सिद्धांत क्या है, इनका मूल जो है सत्संग करने का प्रयोजन क्या है। अब हम लोग देखिए जिस प्यार प्रेम के अंदर वो परमात्मा निवास करता है, ऐसी जो है आधार को हमने जो है सुखा रखा है। क्या किया हमने? यानी देखिए जिस प्रकार मछली जिसका आधार जल है और जल में मच्छी रहती है आराम से, लेकिन आराम से कब तक देखिए मच्छी लोड़े लेती है? जब तक उसमें जल रहता है, पानी रहता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी आकर देखा। अब देखिए इंसान अपने आप ही दुख पा रहा है, यानी इसको कोई दुख नहीं दे रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जब बुरे कर्म इंसान करता है, बुरे विचार इंसान जो है पैदा करता है, बुरी सोच इंसान रखता है, अब बुरा का नतीजा तो बुरा ही होगा। लेकिन जब ये उस चीज की उपज करता है, ये अपने आप में भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जब उसी का जो है भुगतान इसको करना पड़ता है, तो फिर हर इंसान के अंदर से आवाज क्या निकलती है? अगर राम बहुत बुरी करी, राम बहुत बुरी करी, महाराज राम अब तो बहुत बुरी करी मामा। क्यों? कजमा के मैं कौन वर्षियो? अरे नहीं नहीं, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। यानी ऐसा राम नहीं है। राम तो जो है हर घटका वासी है, हमारी प्रत्येक जो है कंप्लेंट को सुनता है। लेकिन हम ऐसे हैं, अब कंप्लेंट करने को तो तैयार हैं, लेकिन वो राम जैसे कहता है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहे महाराज माँ को तो दादो नटको। अरे दादा नहीं, तेरे अंदर परदादा है, तेरे अंदर परदादा है, और वो तेरे नफे की बात बताएगा, वो तेरे सुख का रास्ता बताएगा। लेकिन उस टाइम तो तू जो है उसकी नहीं सुनता है, तो सुनता है गांव वालों की। अब गांव वाला कौन है? इस प्रदेश में संगाती जो मिलते हैं, इसने साथी जो बना रखे हैं, ये गांव वाले ही तो हैं। कौन सा है? सबसे पहला गांव वाला है हमारा मन। यानी ये जो है आत्मा के जो है कोई परिवार से ताल्लुक नहीं है इसका। तो सबसे पहले देखिए आत्मा ने अपना संगाती बना रखा मन को, उसके बाद में इसके ग्वाड़ बाड़ जितने भी हैं उनको सबको इसने साथ लगा लिया है, जिनमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये तो इनका कहना मानता है, ये तो इनका कहना मानता है। जो परमात्मा कहना चाहता है उसकी बात को ये अनसुनी करता है। अब जब परमात्मा की बात को अनसुनी करता है और इन पराई सीख के अनुसार ये चलने की कोशिश करता है, तो इससे भले बुरे कर्म बन जाते हैं, और उन भले बुरे कर्मों को इसी को जो है चुकाने पड़ते हैं। अब चुका करते वक्त तो जो है ये खुश होता है, अब मैंने तो जो है चोरी कर ली, मैंने 50,000 रुपये मार लिए, किसी से पीछे हाथ देकर 25,000 रुपये रिश्वत के ले लिए, खूब
उस दिन मिठाई का डिब्बा ले जाता है घर। यानी देख कर क्या रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम। यानी हमारा मजदूरी बनती है 500 रुपये और मौके का फ़ायदा उठाकर हमने जो है 2000 रुपये ले लिए। बेचारा ज़रूरतमंद देगा, लेकिन अपनी मर्यादाओं को हमने त्यागा, मर्यादाओं का साथ हमने खिलवाड़ किया। इससे क्या होगा? यही तो कर्म है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना बढ़ना। यानी देखना, ये तो साफ बात है। आपने जिस खेत में अभी मूंग बोए हैं उसमें आप लोग तिल कैसे काटोगे? जिस खेत में बाजरा बोया है उसमें आप मूंगफली कहाँ से निकालोगे? यानी जो बोओगे जो ही तो काटोगे। इसलिए देखिए, इस संसार में आकर ये आत्मा इस मन का संसार करके ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के माध्यम से भले बुरे कर्म करती है। और इसलिए करती है अब मेरे को मेरे खुद के घर का सा एहसास मिले, आनंद मिले। लेकिन वो कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ? संतों ने चिताया है कि हे आत्मा, तेरी चीज तो कहीं और गुमी हुई है और तू इस पराये घरों के अंदर उस चीज को ढूंढती है, फालतू मेहनत करती है, भले बुरे कर्म करती है। और भले बुरे कर्म करती है तो ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान, ये तो पराया घर है। जो भी डिमांड करेगा पैसा तेरे को देना ही देना पड़ेगा। ये होता है कर्म, यानी जो है प्रारब्ध के कर्म। और इन्हीं कर्मों का जब भुगतान करता है तो ये फिर क्या करता है? जब इसको दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, जब इसकी कर्रा निकलती है, अगर आम बहुत बुरी करी, फिर भी बेचारे संत महात्माओं ने इसको रोका है। नहीं, ये तो परमात्मा को पानी पी पी कर गाली दे, यानी परमात्मा को पानी की घोंट ले लेकर गाली निकाले। लेकिन फिर भी देखिए संत महात्माओं ने इसको चिताया है। अगर राम किसी को नहीं मारता और नहीं हत्यारा राम, अपने आप मरते हैं और कर कर खोटे काम। अगर ये संत न होते तो उस परमात्मा को तो हम सभी जो है पानी पी पी कर गाली देते। तो इसलिए इस लौकिक ज्ञान कराने के वास्ते इस लोक के अंदर इसको जो है सही मार्गदर्शन करने के लिए, इसकी कुछ जो है 50% परेशानियों को दूर करने के लिए, इस लौकी के अंदर इसको प्रकाश देने के लिए, यानी कृष्ण अवतार लिया, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। इनका भी जो है जन्म वही भादवे की अष्टमी के रोज यूपी के अंदर मथुरा के अंदर हुआ था। अब इनके जीवन की भी एक जो है जुड़ी हुई थोड़ी सी और जो है विथा है। और विथा क्या है? अब जब जब जो है धर्म की हानि होती है तो वो प्रकृति देखिए अपना रूप बदलती है, अपना रूप बदलती है और आवश्यकता बनने पर दूसरे रूप में जो है वही शक्ति उसको बुझाने भी आती है। जिस प्रकार आज हमारे राजनेता यही जो है पब्लिक को आपस में लड़ाते हैं और यही जो है सायरन बजाकर फिर जो आग बुझाने भी यही आते हैं, झगड़ा फिसाद करा देते हैं, फिर उसको जो है मिटाने के लिए RAC की जो है फौज भेज देते हैं कि आप मेट किया हो। यानी दोनों काम इसी प्रकार ये प्रकृति रूपी परमात्मा ये भी देखिए अपना रूप बदल कर किसी को जो है खराब कर्म करने के लिए बाध्य करता है। तो देखिए मथुरा के अंदर एक पहले राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, और उसी टाइप पर यानी कंस नाम का एक जो है शासक किसी साम्राज्य का जो है शासन करता था। और उसके अंदर इतनी जो है अकड़ाई, इतनी जो है कलडावण थी। अब वो जो है अपने आगे किसी भगवान को, किसी दया को, किसी धर्म को यानी कोई महत्व नहीं देता था। वो तो अपने आप को भगवान के भी ऊपर जो है समझता था। अब मेरा हुक्म की पालना होनी चाहिए, मैंने बोल दिया इसको मार दो मार दो, मैंने कहा इसको भगा दो भगा दो। यानी ऐसा अत्याचारी होता है। और होता है अगर किसी के पास कोई अधिकार मिल जाता है तो अधिकार का ज़्यादातर हम लोगों के अंदर भाई बहन भी उसका दुरुपयोग करते हैं। आज देखिए बड़ी मुश्किल से इंसान को नौकरी मिलती है, कई एप्लीकेशन लगाता है, कई पोस्टल ऑर्डर लगाता है, लेकिन कोई भाग्यवश इसको अगर नौकरी मिल जाती है तो नौकरी के अंदर इसको 50,000, 40,000, 90,000 उसको
तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी उस पद का दुरुपयोग करके पीछे हाथ करके कचे इसमें रखो, इसमें फिर रख दो। यानी ऐसा होता है। आज हम कंस जो है उसको याद तो किया हमने, लेकिन हम भी जो है कंस से कम नहीं है अभी, यानी कंस से कम नहीं है। वो तो बेचारा पता नहीं इतिहासकारों ने क्यों उसको जो है आगे कर दिया, नहीं आगे भी बोल जाते पहले भी कंस हुआ है और आगे भी कलयुग में सारे कंसवर्ती के इंसान पैदा होंगे, और हो रहे हैं ऐसे। तो कंस जो है ऐसा अत्याचारी था, अब जिसने जो है उस भगवान की भी जो है शक्ति को जो है नकार दिया, अब जो कुछ हो मैं ही हूँ। तो ऐसा अत्याचारी जब होता है तो ये भी जो है उस परमात्मा की शक्ति ने ही जो है पैदा किया था। अगर कंस नहीं होता तो फिर कृष्ण कैसे जन्म लेता? यानी एक दूसरे के प्रेरक हैं। तो उसका इतना अत्याचार करने का जो है ये पगडंडा पीटा, और उसको शांत करने के लिए यानी उसका वध करने के लिए, उसको हटाने के लिए भगवान स्वयं कोई चाकू छोरा लेकर थोड़ी आता। वो तो देखिए किसी दूत को भेजता है, तुम जाकर सुलझाड़ा कर दो। तो इसके लिए देखिए जब अत्याचार से जो है बिल्कुल उसका घड़ा भर गया, जब आकाशवाणी होती है, क्या आकाशवाणी होती है, अखे राजा कंस, यानी तेरा ये घमंड चलने वाला नहीं है, और इस घमंड के कारण तू जो है नष्ट भी नहीं होगा, लेकिन तेरे को नष्ट करने वाला, तेरे को जो है मिटाने वाला, तेरी दादागिरी मेटने वाला कोई दुनिया के अंदर तेरे साम्राज्य में नहीं होगा, वो तेरे परिवार से ही उत्पन्न होगा। ऐसे भविष्यवाणी हो जाती है। अब भविष्यवाणी हो जाती है तो राजा कंस इतना निर्दयी था, अब देखिए अपने परिवार तो क्या, गांव के अंदर भी जो है उसके अड़ोस पड़ोस या जो भी इससे कोई धर्म की बहन बुआ थी, उसका भी जो है कोई भी बच्चा बच्ची जन्मता उसको पकड़कर जो है मार मूर कर दूर भगा देता। देखना, यानी पूरे गांव के अंदर कहीं भी अलड़ी पलड़ी का कोई भी उसका तंतु जुड़ा हुआ है, किसी सांसारिक रिश्ते से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको डर था, भविष्यवाणी थी, अब तेरे को नष्ट करने वाला, तेरे को मारने वाला तेरे ही परिवार से, तेरे वंश के अंदर से जो है उत्पन्न होगा। तो उसने देखिए तमाम जितने भी, चाहे कोई धर्म की बहन हो, धर्म की बुआ हो, या कोई काका हो, चाहे बाबा हो, सबकी जो है संतानों को नष्ट करता रहा। अब करते करते देखिए, और ज़्यादातर नज़दीक के अंदर कौन होता है, यानी इसके माता पिता, जिसकी बहन, तो देखिए बहन बहनियों उसको तो बेचारों को कैसे बख्शता वो। तो बहन भी जब जब जो है कोई बच्चा बच्ची पैदा करते फटाफट बोलते ले आ, इधर लिया, यानी उसकी निगरानी में बिठा देता था। कोई भी जब इसके बच्चा हो मेरे पास लाना, और मैं इसको जो है ख़त्म कर दूंगा। तो इस प्रकार देखिए इसकी बहन का एक जो बच्चा बच्ची पैदा होता है, 8 बच्चे पैदा कर चुकी बेचारी, लेकिन उस मामा ने, यानी उस बहन के लड़के लड़की जो भी होता था मंगवाता, और उसके पैर पकड़कर जो है पत्थर पर मारकर जो है मार देता था। चलो ठीक है। अब उसके अंदर ये भी था, अब तेरे वंश के अंदर ही कोई 8वीं संतान होगी, वो ही तेरा वध करेगी। अब 8वीं संतान तो आने में देर थी, कभी 5वीं से नंबर लगा दिया, किसकी संतान को जो है मारे जाओ, मारा गया। अब वो 8वीं संतान भी जब देखिए, इसकी बहन देवकी थी, वासुदेव की पत्नी थी, इसका बहनेऊ वासुदेव था, इसकी माँ जो है देवकी थी, उनकी ये 8वीं संतान भी जो है गर्भ में आती है। तो गर्भ में आते ही देखिए जिस प्रकार आज हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर बोल देता है, अब भाई राम को तो 2 महीने इसको तो बेड रेस्ट हॉस्पिटल में ही कराना है, इसको तो नीचे ही नहीं उतारना है, यानी पानी से पहले बाल बांधता है डॉक्टर, अब कभी नष्ट हो न हो जाए इसका बच्चा बच्ची। इसी प्रकार राजा कंस ने भी अपने बहनों को, यानी 4-5 महीने का जब उनको गर्भ था, उसी टाइम पर जेल के अंदर बंद कर दिया। अब जेल के अंदर बंद करो चाहे खुला रखो, वो तो अपने टाइम पर जन्मेगा। यहाँ तो इधर ऐसा ही होता है, 8 महीने 7 महीने जितनी भी अवधि है, ये तो जन्मना है। अब वो जन्मने वाला थोड़ा ही देखेगा कि मेरे माता पिता तो जेल में हैं, मैं तो बाद में आऊँगा, कोई लॉकडाउन थोड़ी लग रहा है।
तो कहने का मतलब देखिए, वो बच्चा पैदा होता है, जेल के अंदर बच्चा होता है, और ज्यों ज्यों दिन आए राजा कंस ने जो है जेलरों को सचेत कर दिया, अटेंशन में रहो, कभी भी दुश्मन आ सकता है। जिस प्रकार थोड़ा सा 15 अगस्त 26 जनवरी आते ही हमारी गवर्नमेंट बॉर्डर को झाड़ पहुँच कर तैयार कर देती है, रास्तों पर मोड़ों पर ब्रिकेड्स लगा देती है, अब कैसे भी जो आकर हमारी आज़ादी को लूट करना भाग जाए। तो इसी प्रकार वो राजा कंस देखिए जिस जेल खाने में उन दोनों को बेचारों को अंदर दे रखा था, उनके पैराइती बिठा दिए, किसी को नींद भी नहीं आ जानी चाहिए, चौकन्ने रहो, जैसे ही खबर मिले फटाफट मेरे को जो इतला करो। ऐसे करते करते देखिए वो दिन भी आ गया, और वो दिन यही दिन था आज का, इस भादवे के महीने के अंदर है, अष्टमी के रोज रात के 12 बजे, यानी देखिए देवकी जी के जो है पीड़ा होती है, पीड़ा होने के बाद में वो बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा किसने बनाया, गर्भ के अंदर किसने लालन पालन किया, गर्भ से बाहर किसने निकाला, ये सारी प्रकृति करती है, प्रकृति करती है। तो देखिए प्रकृति ने जब उस बच्चे को बाहर निकाला, देवकी के बच्चा जन्म लेता है, तो उस प्रकृति रूपी परमात्मा ने किया क्या, देखिए अजूबा किया। अब तमाम संतरी मंत्री वहां पर जो खड़े थे, बिल्कुल गोरी तान तान कर खड़े थे, सबको निद्रा आ गई, सबको जो है जिस प्रकार मरे पड़े हैं ऐसे ही पड़ गए, सब नींद में गाफिल। और जो ताले लगा रखे थे उन तालों को भी देखिए अपने आप परमात्मा खोलता है, क्यों परमात्मा के बारे में जब ही तो कहा है, अब परमात्मा एरिया गैरिया नत्थु गेरिया नहीं है, यानी परमात्मा एरिया गैरिया नत्थु गेरिया नहीं है। परमात्मा में शक्ति कितनी है, अब वो आग में बाग लगा सकता है और बाग में भी आग लगा सकता है। यार तू समझ, अब भी तो समझ जा। तो परमात्मा में इतनी शक्ति होती है, तो उस शक्ति के कारण देखिए तमाम ताले अपने आप खुल जाते हैं, तमाम संतरी जो है उसके ऊपर नाड़ उसकीर, उसका राइफल उसकेर, यानी छूट छाट कर सब गिर जाते हैं। अब देखिए वहां से क्या होता है, अब कोई वासुदेव नाम का कोई इंसान होता है, वो अच्छी तरह जानता है कि ये तो निर्दयी है, अभी इसको मालूम पड़ेगा और ये तो अभी इसको मारेगा, क्योंकि 8वीं संतान है, भविष्यवाणी अगली ने सुन रखी है कि 8वीं संतान तेरे को मारेगी। तो देखिए वो उस बच्चे को वहाँ से जेल के अंदर से एक छोटी सी टोकरी में डालता है और वहाँ से जेल से निकल पड़ता है। इधर नंदगांव के अंदर है, गोकुल के अंदर है, यानी एक लड़की का जन्म होता है नंद बाबा के यहाँ, यशोदा माई ने जो है लड़की का जन्म होता है। अब वही प्रेरणा कराने वाली वही वो परमात्मा रूपी शक्ति है। तो उसने देखिए अपनी टोकरी के अंदर कृष्ण भगवान को रखा है, उसके पैर टोकरी से बाहर निकल पड़े हैं और वो ले जा रहा है। उसने भी जो है चाँचू चर नहीं की, उसको भी शांत रखा, नहीं तो पता नहीं उनकी नींद खुल जाती। तो अब वहाँ से निकलता है तो आगे जमुना नदी है। अगर आप मथुरा गए हो तो देखिए मथुरा से और गोकुल के बीच में जमुना नदी बहती है, आज भी बह रही है। अब देखिए भादवा का महीना है, आजकल तो भादवा भी जो है जेठ ही बन रहा है, इधर चौमो तो जेठ का भी बाप बन रहा है। लेकिन उस जमाने की बात है जब भादवे के अंदर सावन बरस भादवा बरसा, उस टाइम की बात है। तो ये जमुना नदी उफान पर आ रही थी। अब वो बेचारा टोकरी को ले जाता है, आगे देखता है पानी तो बहुत सख्ती से बह रहा है, लेकिन जैसे उसको बचाना था, अब मेरे बच्चे को जो है कैसे भी बचाना है मेरे को, तो उसने पैर जो है उस परमात्मा का नाम लेकर जो है नदी के अंदर पैर रख लेता है और धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करता है। अब देखिए वो पानी आते 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 यहाँ तक आ गया। अब उस बच्चे के पैर यानी कृष्ण भगवान के पैर कान से नीचे लटक रहे हैं। अब जैसे ही जो है वो आगे जाता है, पानी गहराई में बढ़ता जाता है, वो डूबता जाता है, लेकिन उस जमुना ने भी उसके पैरों को चूमा और धीरे धीरे जिस प्रकार दूध उफान आता है, पानी डाल दिया जाता है, वापस बैठना शुरू हो जाता है, उस गंगा ने भी उसको जगह दे दी। कौन करवा रहा है
ये कलाकारी किसकी है? ये कलाकारी उसकी है जो इन आंखों से नहीं दिखता है। वो कलाकार देखिए क्या किया, उसके पैरों तक जो है उसको बेगने दिया, उसके बाद में उसको रास्ता मिल जाता है। उधर वो गोकुल में जाकर यशोदा के पास जो है उसको बच्चे को सुलाता है और वहाँ से लड़की को उठाकर वापस जेल में ले आता है। अब जेल में लाने के बाद में व्याह सभी जो है जाग गए। अरे यार, अरे भगवान तेरे को भी नींद आ गई थी क्या? अरे कन्या तो और का, जब मैं भी नींद आ गो, रात ने जो है मेरे फुहारे बदले थे। कोई कह रहा है मैं तो सासरे जा चला गया था राखी लेकर, यानी अलग अलग बातों के नींद आ गया यार। अरे यार क्या होगा, अंदर का क्या हालचाल है, ताले लग रहे हैं, आराम से सब काम है, पर चाय चूहे तो अवश्य है। चाय चूहे है तो पहुंचाओ राजा को खबर। अब पहुंचा दी राजा को खबर, कंस को। अब वो फटाफट आया, कचरले ठहर अभी आता हूँ। उसने देखिए अपनी बहन की गोद से, अपनी बहन के बराबर में जो उसकी जो है एक भाणजी सोती हुई है, भाणजी मानो जो बहन के जन्म ले लिया, या भाणजी की गोद में बहनजी हो गई। अब वो बहनजी की जो है पैर पकड़ता है ऐसे, और पैर पकड़ कर देखे जिस प्रकार पहले के बच्चों को वो पत्थर पर मार कर मारता था, उसी प्रकार उसने मारने की कोशिश की तो वो लड़की तो आकाश में उड़ गई, उसके हाथ से निकल कर उड़ गई, और उड़कर ऊपर से जाकर बोलती है, अरे नालायक कंस, तेरा वध करने वाला तो आ चुका है, जन्म ले चुका है, तो किस भवन में है। यानी ऐसा फिर जो है उसको आह्वान होता है। तो अब उसको चिंता सताने लग गई। तो देखिए उस कंस ने क्या किया, अब उस गांव के अंदर तमाम जन्मे हुए जितने भी बच्चे थे, लोहे चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबको बाढ़ से लेकर कत्लेआम करा दिया। और उधर देखिए वो आराम से पल रहा है। अब पलते पलते देखिए वही कृष्ण के रूप में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ, यानी देखिए जिसने रास लीलाएं की हैं, प्रेमा भक्ति का कितना विस्तार किया है, कितना उसने जो है प्रेम की भक्ति को जो है महत्व दिया है, गोपियों के साथ में कितनी रास लीलाएं क्रीड़ाएं की हैं। यानी एक प्रकार से उस परमात्मा का असली रूप देखिए इस दुनिया को बनाने की कोशिश की। क्यों? परमात्मा किस रूप में है? प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है, ये अलग अलग नहीं है। यानी ये अलग अलग चीजें नहीं है। यानी लव इज गॉड, गॉड इज लव, ऐसा मानते हैं। ऐसा एक बच्चा बोल रहा था कभी, हम उसको मत बोलना कि ये भी जो है कोई हल्की मोटी सी टुकड़ा लगाते हैं पास में। एक बच्चा रट रहा था, यानी प्यार ही जो है परमात्मा है, परमात्मा प्यार ही है। तो ये पूरी जिंदगी देखिए उन्होंने रासलीलाएं की, और अपना आने का असली संदेश देखिए कृष्ण यानी उनका शिष्य के रूप में था, उनका सारथी भी बना है, और गीता के अंदर अपना सारा वर्णन लिखा है कैसे इंसान की आत्मा इस लोक के अंदर यानी संतुष्ट पा सकती है। यानी उनका कहने का मूल सारांश यह है, प्रेम से अगर इंसान जीता है इस लोक में, तो वो ही इंसान देखिए यानी शांति को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा। और इस मेरे तेरे में, इस लड़ाई झगड़े में, इस खाने पीने के चक्कर में, इस मेरे तेरे के चक्कर में इंसान को थोड़े दिन का मौका मिला है, हाय धाय करके आखिरी के अंदर ये खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़ है। तो कहने का मतलब है आधा काम सोल कर दिया उस परमात्मा का, आधा काम कृष्ण भगवान के अवतार ने आकर यानी पूरा कर दिया। इसको भक्ति का मार्ग बताया और भक्ति करने का तरीका भी बताने की कोशिश की। अब वो परमात्मा कहीं जो है मंदिर मस्जिदों में नहीं छुपा है, वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। जो तू भी करता है भले बुरे कर्म, सबको वो परमात्मा देखता है। तो उन्होंने क्या कहा, ना ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज के संत महात्मा भी यही आवाजें दे रहे हैं। अगर कान हमारे खुले हैं, अगर हमने कान खोलकर सत्संग सुना है, तो आज के हर आध्यात्मिक संत महात्मा हमको सिखाते हैं अब इस संसार में बेटे आया है तो कुछ आनंद पाके जा यार, इसके जो है सीन सीनरी का आनंद ले। तो अपना घर है, अपने बच्चे, मेरी बीवी, मेरी जमीन, मेरी फैक्ट्री रे, क्या मेरी मेरी करेगा, तेरा कुछ भी तो नहीं है यार। अरे सोच जरा। तो कहने का मतलब है
अक ज्योति से ज्योति जगाते चलो, एक दूसरे के सहायक बनो, एक दूसरे के मददगार बनो और आपस के अंदर प्रेम से जीना सीखो। ये कृष्ण भगवान का जो आने का मकसद था, 50% सोल। तो ये तो हो गई आम दुनिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष में इसी खुशी को जाहिर करने के लिए हर मंदिर के अंदर आज भी देखिए उसकी ये जन्म तिथि जो है बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अब कृष्ण भगवान ने आकर हमारी उलझी हुई गुत्थियों को, हम छोटे छोटे दायरों में छोटे छोटे जो है अपने छोटे छोटे विचारों से लड़ना झगड़ना, बाहरमुखी पूजा उपासना दुनिया भर का कर्मकांडों में फंस गए और असली भक्ति अलग रह गई। तो उन्होंने आकर देखिए हमको वो मार्ग बताया जिससे हमारी आत्मा को चैन मिला, इस लोक में हम सुख पाना सीखे। इसलिए हर घर के अंदर पूरे भारतवर्ष में इस कृष्ण भगवान की इस आज की जन्माष्टमी को जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मथुरा जी के अंदर तो आज भी बड़े बड़े मंदिरों के अंदर रात को 12 बजे कृष्ण भगवान फिर दोबारा जन्म लेंगे। अब पता नहीं चलता है, अब इतने सालों में इतने कृष्ण भगवान जन्म ले लिए, लेकिन जन्म लेने के बाद में वो कहाँ मर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हमारे को नज़र नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब है वो तमाम काल्पनिक बातें हैं। हमको काल्पनिक बातों की तरफ नहीं जाना है। केवल पूजा पाठ व्रत त्योहार रखने की आवश्यकता नहीं है। आज तो मैं जो है निराहार रहूंगा, आज मेरे तो व्रत है, किस बात का, कच्चा कृष्ण भगवान जन्मी लाग। अरे तो जन्मेंगे, जन्मना वरमना कुछ नहीं है। इतने सालों के अंदर तो इतने कृष्ण हो जाते हैं, अब पता नहीं एक एक चौराहे पर खड़ा हो जाता कृष्ण। लेकिन हमारी ये काल्पनिक कल्पनाएं हैं। हमको क्या करना है, इन कल्पनाओं से उभर कर ऊपर निकलना है और उनके बताए मार्ग को पकड़ना है। अब उन्होंने क्या ज्ञान दिया, कौन सी शिक्षा दी, जिनके कारण देखिए यानी गोपियां मस्त हुआ करती थी। यानी एक जो है बंसुरी की आवाज के अंदर है, यानी वहां जो है मंत्र मुग्ध हुआ जाता माहौल, यानी बिल्कुल साइलेंट। जिस प्रकार चिड़ियों के अंदर कोई डगल पत्थर फेंकता है, बिल्कुल साइलेंट पोजीशन हो जाती है। तो वो मंत्र क्या था, वो मंत्र था प्रेम। तो आज उनसे जो है इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, यानी मंदिर मस्जिदों में कहीं भी आपको सुनाई नहीं देगा अब हमको करना क्या है, लेकिन यह है संत मत। यहाँ बाढ़ की खाल निकाली जाती है, यहाँ सत्य की व्याख्या की जाती है। तो वो सत्य की व्याख्या क्या है, अब हमको देखिए उन पद चिन्हों की कोई जो है उनको दूध से नवाओ, घी से नवाओ, चाहे पानी से नवाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे व्रत रखो, चाहे 4 टाइम खाना खाओ, उससे जो है तेरा भला नहीं होगा। भला तेरा होगा अब उनका बताया हुआ मार्ग, बताया हुआ ज्ञान, आप उसकी जो है परिकल्पना कीजिए, उस ज्ञान के अंदर अपने आप को ढालिए। तो ये तो हो गया इस जो है पूरे भारतवर्ष में मनने वाली इस जन्माष्टमी के बारे में 2 शब्द। अब सवाल पैदा होता है, अब इस राधा स्वामी पंथ के अंदर भी इस जन्माष्टमी के पर्व को क्यों महत्व दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके पीछे का रहस्य फिर अलग रह गया। वही देखिए यूपी के अंदर है, मथुरा के अंदर कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और भादवे की अष्टमी के रोज जन्म लिया। इसी प्रकार देखिए एक अलग महापुरुष ने, जब आत्मा देखिए अनेक कर्म कांडों में फंस गई और कृष्ण भगवान जैसे ज्ञान के माध्यम से, यानी लोक के अंदर भी इसको कुछ शांति मिली, आनंद मिला, लेकिन फिर भी मुक्ति का मार्ग फिर दूर रह गया। यानी मुक्ति का मार्ग दूर रह गया और मार्ग था तो काफी जो है आटा कोड़ी लगने के बाद में जो है था। जिस प्रकार पहले भी रोड थी, जयपुर से चौमू जाने के लिए चौमू होते हुए रिंगस जाना पड़ता था, रोड वो भी है, लेकिन कल परसों मिलकर हम सभी ने जो है एक बाईपास निकाल दिया। अब इस चौमू की जो है इस गलियों की भीड़ भाड़ को ज्यादा देर अपना टाइम वेस्ट न करके बाईपास से सीधा निकलकर रिंगस जल्दी पहुंच जाओ। तो इसी प्रकार यानी पहले वाली जितनी भी भक्तियां, कृष्ण भगवान तक जितनी भक्तियां, बड़ी से बड़ी भक्ति को ले लो, उससे भी आखिर में मंजिल वो ही मिलनी है, लेकिन इतनी उम्र हमारे पास नहीं है। देखना, आराम से सोचना, अब भक्तियां पहले भी थी, ये कोई नया काम नहीं है। भक्तियां पहले भी थी, कोई प्राणायाम था, कोई पता नहीं दुनिया भर की भक्तियों के तरीके थे, लेकिन उतनी जो है वो भक्तियां जब तक थी जब तक इंसान के पास में हजारों वर्ष की उम्र हुआ करती थी। आज जो है 60 वर्ष के करीब ही आ गई उम्र है,
तो अब तो थोड़ा सा दिन रह गया, इस थोड़े से दिन में इस आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो? इसके लिए स्वामी जी महाराज ने मिलकर, यानी अवतार लेकर, यानी उस परमात्मा ने अवतार लेकर इस आत्मा के लिए बाईपास रास्ता निकाल दिया। बाईपास मतलब है सुरत शब्द योग है। कौन सा बाईपास निकाला? जिस प्रकार देखिए चोमू बाईपास है, जोटवाड़ा बाईपास है और जयपुर बाईपास है। इसलिए इस आत्मा के लिए स्वामी जी महाराज ने दयालबाग आगरा जो यूपी में रहता है, वही जो है भादवे की अष्टमी के रोज रात के 12 बजे इनका भी जन्म होता है, इनका भी अवतार होता है। जो हमारे सामने जो है बड़ा स्वरूप धरा है, यानी बड़ा स्वरूप हमारे सामने है। ये राधा स्वामी पंथ के आदि गुरु हैं। जितना भी राधा स्वामी नाम है, सारा का सारा काम, यानी देखिए इनके संचालन करता, इस नाम की व्याख्या करने वाले, इस नाम का तफसीलवार भेद देने वाले, यानी यही हैं। जितने भी हमने राधा स्वामी के जितने भी डेरे देखे हैं, कोई भी डेरा हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे देखिए आगरे में हो, मथुरा के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, ब्यास हो या कहीं भी हो, जहां पर राधा स्वामी नाम आएगा उसको निकालने वाले, चलाने वाले आदि गुरु जो है यही हैं। इन्होंने इस जो है भादवे की अष्टमी के रोज रात के 12 बजे इनका भी जो अवतार होता है। अब इनका अवतार क्यों होता है, इसके पीछे की हिस्ट्री भी जरा जान लीजिए। अब जो है जीव दयाधार स्वामी जग में आए, यानी आत्मा को कुछ कुछ भक्तियों का ज्ञान मिला। कृष्ण भगवान के माध्यम से देखे इस लौकिक ज्ञान के अंदर इसको निपुणता मिली, प्रेमा भक्ति में मगन भी हो गया। लेकिन आप लोगों ने सुना है, अब किसी के घर में मिठाई बन रही है, बच्चे बोलते हैं हमारे घर में लड्डू लड्डू बन रहे हैं, लड्डू लड्डू लड्डू। नाम लेने से कभी जो है पेट के अंदर मिठास नहीं जाएगा। प्रेम भी हमने कर लिया, प्यार प्रेम भी हमने कर लिया, जीना भी सीख लिया, समान भक्तियों के माध्यम से सब परिपूर्ण कर लिया, लेकिन हमने चखा नहीं, खाया नहीं उसका, केवल जो है मिठाई का नाम ही लिया, मिठाई खाई नहीं। तो मिठाई जो है स्वयं उस परमात्मा ने आकर स्वामी जी महाराज के रूप में आगरा के अंदर इसी भादवे की अष्टमी के रोज रात के 12 बजे जो है इनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद में देखिए ऐसे महापुरुषों को जन्म होने के बाद में अलग ही जो है दृष्टांत हुआ करते हैं, अलग ही उनकी जो है रहनी सहनी अलग होती हैं। हर बच्चा पैदा होता है, घर में होता है, मानव जाति है, मानव की तरह ही जो है बच्चा पैदा होगा। लेकिन ज़्यादातर माता बहनें अच्छी तरह जानती हैं, अब कोई कोई बच्चा देखिए माता पिता को कितना दुख देता है। एक बच्चा जो है एक माता के पेट में, कोई भी बाई राम के पेट में बच्चा पड़ता है और पेट में पड़ते ही जो है बच्चा मांगता है मेरे को तो डगड़ हुआ, मेरे को तो कोल्ले को आ। अरे मर रहे यार, क्या आ रहा है इसके अंदर से? कोई बजरा की आ रहा है, यानी सही इंसान नहीं आ रहा है। कोई मांगता है, अंदर बेचारी जो है खाना डालती है और वो अंदर से बोल रहा नहीं क्यों डाला तूने, बाहर फेंक इसको, बेचारी उल्टी करती, क्यों? ये कौन क्या आ रहा है, ये क्या चाहता है माँ से? ये माँ के जो है कर्मों का बदला चुका रहा है। अब खा देख, पहले तो तू रोटी खाती थी, अब माटी खा, कोल्ले खा, डगड़ खा, और मेरे को बिना पूछे तूने खाई कैसे लिया, वापस निकाल। तो ये क्या है? जन्मते वक्त देखिए बेचारी आधी जो है माता बहनें हॉस्पिटलों के अंदर चक्कर खाती फिरती हैं, क्यों? क्या कारण है? लेकिन ये मोहजाल इतना बड़ा भारी है। सासू भी करती है, बेदनी जा, मैं सारा काम मत कर, मैं कर लूँगी तो जा, और वहाँ जाकर बोलती है आराम कर, ये ले। तो कहने का मतलब है सास से बदला, ससुर से बदला, और बाल बच्चों से बदला, और उसकी माँ से, खुद की माँ से बदला। ये बदला ही तो है। कोई संतान बनकर आएगा, कोई जो है भाई बनकर आएगा, पता नहीं क्या क्या है ये सारा लेखा जोखा। लेकिन ये मोहाजाल का इतना तंतु है। अब देखिए कोई भी जो है जानवर देख लो आप लोग, हालांकि उसका कोई जो है बुढ़ापे का रोटी देने वाला नहीं है कोई जानवर का बच्चा, लेकिन माँ उसको जो है जीभ से चाट चाट कर साफ कर रही है। तो क्यों?
क्यों कर रही है ये मोह का एक ऐसा अंधियारा अंधकार है। अग इसको दिखता नहीं है, अग मेरे को चाटना था, खाना था चारा, और मैं इस गंदगी को क्यों चाट रही हूं। तो इसी प्रकार प्रत्येक माता पिता को देखिए, कोई आता है कोई जाता है, सबको दुख देकर आता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का अवतार इस संसार में होता है, उस माँ को पता नहीं लगता है। अब कब देखिए 9 महीने पेट मेरा जो है, यानी मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कब देखिए लगा, कब बड़ा हो गया और कब जन्म हो गया। यानी देखना, यानी कई कई माताओं को देखना जिनके गर्भ टेरने के बाद में बेचारे के रोड लटके रहते हैं। कई कई माता जो है बिल्कुल खोल की तरह खिलखिलाती रहती हैं। यानी जो देखिए माता पिता को अपना प्रारब्ध का कर्म चुकाने के लिए आता है, अपना कर्जा चुकाने के लिए आता है कि मैंने फलानी फलानी माँ के साथ में, पूर्व जन्मों के साथ में मैंने, मेरे साथ में इसने भला किया, तो वो देखिए शुरू से ही उसको जो है आराम देने की कोशिश करेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें जो है माँ को भी खिलाएगा और आप भी खिलाएगा। भाई अमरूद भी तो पड़े हैं, केले पड़े हैं, मौसमी पड़ी है, अनार पड़े हैं, उसको डिमांड क्यों नहीं करता है। बेचारी माँ के तो आता में, पर वो बीच में दुश्मन भी अड़ज रहा है ना, वो कह रहा है कि नहीं तो कोयले खा ले। तो कहने का मतलब है हर इंसान के साथ में जितना भी लगाव है वो केवल मोह के कारण थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये जो है उससे नफरत नहीं करता है। बाकी संत महात्मा तो कहते हैं अब ये सब छाती कुटे हैं यार। इसलिए हर सत्संगी को, हर संत महात्माओं के पास शिकायतें आती है, महाराज मेरी बहू काम नहीं करती है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, मेरे भाई लड़ाई लड़ते हैं। संत महात्मा क्या कहेंगे, अरे भले आदमी तू मेरा मेरा क्यों कह रहा है, तू यार इस भाषा को बदल, तू तेरा तेरा कह रहा है, मेरे बेटे की बहू, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई, किसका भाई, कौन किसी का माता पिता और कौन किसी के नार यार, तू गैले चालता क्यों बातोड़ा कर रहा है। जो तेरे प्रारब्ध के अंदर तू देकर आया है वो अपने आप तेरी सेवा करेगा। करते हैं, श्रवण का नाम सुना आपने, श्रवण का नाम सुना है। जब साधन नहीं थे, अपने माता पिता को देखिए, गाड़ी मोटर नहीं ला सका, एक कावड़ बनाता है, आगे पिताजी को रखता है, पीछे माँ को रखता है, और देखिए चारों धामों की यात्रा कराता है। ऐसे भी संतानें हुआ करती है ना, और ऐसी भी जो है बहुएं होती होंगी। यानी देखना, जिसका पतिदेव जो महलों में रहने वाली, जिसका पतिदेव जो है जंगलों के अंदर उसको वनवास हो जाता है, तो वो महलों में रहती, उसकी घरवाली सीता वो देखती है कि इसके पीछे मैं जो है कांटों में हिटकों में क्यों चलूं, लेकिन नहीं। यानी ऐसे भी जो है बहुएं होती हैं, अग अपने पति को जो है परमात्मा तुल्य समझती हैं। अग पतिदेव आप जो है इतने दुखों के कांटों भरे रास्तों में चलोगे और मैं जो है मखमली गद्दों पर जो है पड़ी पड़ी जो है पड़ेटा मारूंगी, मैं भी चलूंगी। यानी ऐसा भी तो है। यानी देह की संसार में क्या है। तो कहने का मतलब है अब जब जो है ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है, तो स्वामी जी महाराज ने जो है इसी जन्माष्टमी के रोज रात के 12 बजे जन्म लेना, यानी माता पिता कोई प्रकार की चल पीड़ा नहीं। कभी देखिए माँ के बिस्तरों के अंदर कभी इन्होंने गीला नहीं किया, कभी जो है गंदगी जो है माँ को परेशान नहीं किया। यानी इनका लालन पालन बिल्कुल अलग, जिस प्रकार से देखिए ये कोई जो है फूतला हो, जो जब मर्जी में जब हम चाहें जब भी जो है ये काम करें। ऐसी जो है शुरुआत की इनकी लाइनें हैं। और हल्की मोटी जब ये बड़े होते हैं तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी, यानी जिस प्रकार आज जो है बच्चा माता पिता के सामने मार नहीं बोलता है, कैसे कॉमेडी। अब माँ देखती है कॉमेडी होगी कोई, इनके नाम लेने से कोई फायदा होगा, लेकिन उनको रटन विद्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी स्कूल में भी गए तो मास्टर ने भी जो है अनुभव ही किया, अब ये तो केवल रिपीट कर रहा है जैसे पहले पढ़ा हुआ हो। तो कहने का मतलब है पूत के पगे पाल नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार कहा है, अब बच्चा हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा या केवा निकालेगा, बच्चे को आप पालने में से ही अनुभव कर सकते हो। अगर आपके अंदर है कला तो आप पालने से उसको परखो, अब ये सेवादार बनेगा, अब मेरे जो है केवा काटेगा मेरे अंदर है। तो ऐसा जो कि बचपन के अंदर इनकी अलग थी। और इनके जो है परिवार से, इनके माता पिता गुरु नानक साहब के ग्रंथ से जुड़े हुए थे, यानी संत मत से जुड़े हुए हैं। और
हाथरस वाले तुलसीदास जी महाराज इनके घर के जो है यानी जो है पारिवारिक गुरु थे। उन्होंने जो है माता पिता को ज्ञान दीक्षा दे रखी थी, उन्हीं से इनको ज्ञान दीक्षा होती है। तो कहने का मतलब है अब ऐसे महापुरुषों ने भी जो है इनके रूपरेखा को देखकर बताया, अब देखिए ये तो कोई महापुरुष है। इनकी माता जी को बोला कि इनको आप बेटा न समझना, ये कोई अलग महापुरुष है। तो देखिए इनकी माँ भी जो है इनको अलग बयान करती थी, इनको जो है जिस प्रकार आम घर के अंदर है जो नाम से पुकारा ऐसा नहीं था। अब इन्होंने देखा थोड़ी और विद्या पढ़ी, बड़े हुए, तो इन्होंने चारों तरफ देखा। अब मेरे पैतृक घर जहाँ पर जो आगे पन्नी गली के अंदर मेरे पिताजी का घर है और उनके कोई कारोबार या कोई फैक्ट्री दुकान नहीं है, वो तो ब्याज का काम करते हैं, यानी ब्याज देना। यानी आगरे के अंदर इनका घर इनके माता पिता यानी घूस पर यानी ब्याज के ऊपर रकम दिया करते थे और उनसे मनमाना ब्याज वसूल किया करते थे। अब इन्होंने देखा, थोड़े होशियार होते हैं, अब पिताजी ये इतनी किताबें क्यों इकट्ठी कर रखी, आप पढ़ते हो क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जब पिताजी ने बोला, अरे बेटा ये अपनी जो है फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस काम की? फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, इसमें से धुआं तो नहीं निकल रहा है, नहीं इसमें जो है जरूरतमंदों के नाम हैं, अग भगवान्या पुत्र गणेशा 18 रुपया उधार और इनका ब्याज इतना, यानी ये है इसमें लिखा हुआ। अब इन्होंने देखा क्या देखा, अब ये तो काम ठीक नहीं है, मैं समाज को सुधारने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए आया हूँ। तो सबसे मोटी बीमारी यही है, सबसे बुरा काम सबसे यही है। तो इसमें बताया है अग चोरी चुगली मुखबरी, चोरी चुगली मुखबरी और ब्याज घूस और परनार, देखना समझना, आराम से समझो, यानी आराम से समझो। अगे ब्याज यानी ब्याज और घूस रिश्वत और पराई नार, इनसे थोड़ा सी जो है अगर इंसान बच जाए तो ठीक है, यानी ये जो है बहुत कर्म का भारा होता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ कर इस व्यथा को बिताया और तमाम जो है जितने भी नाम उसमें लिखे पड़े थे सबके जा जाकर, भाई चलो मेरे को तो ज्ञान नहीं है, चलो जी पिताजी। अब गए उसके पास, इसके ऊपर तो 13,000 रुपये हैं। उसके सामने स्वामी जी महाराज गए, आप साथ साथ गए, पिताजी के साथ साथ गए, बोलो जी भैया यहाँ हो, पिताजी ने आपसे इतने रुपए लिए? कहे नहीं मैं तो 5,000 रुपये लिया, अच्छा जी ब्याज कर 13,000 कर मिले जी। अब तेरे पास कितने हैं? कहे 942 बचा लिया और वो खाना फाड़ कर ले जमा आज पाँच। यानी जहाँ जहाँ जिस के खाते थे जितना पैसा मिला, चाहे 100 के 50 मिलो या 10 रुपये मिलो, बस आज के बाद में तू जो है फ्री। तो इन्होंने वो झंझट मेटा। उसके बाद में देखिए छोटी सी अवस्था के अंदर यानी ऐसी जो है बारीकी की बातें जो आध्यात्मिक संत महात्माओं की हुआ करती हैं, यानी छोटी सी उम्र में इनके मुख से इतनी प्यारी लगती थी और जो भी आता था सब इन्हीं का हो जाता था, यानी जो भी आता सब इन्हीं का हो जाता। अब गांव के अंदर जो है चर्चा चल गई, अब एक ऐसा जो है लड़का पैदा हुआ है, अब उसके सन्मुख उसकी नज़रों के नीचे कोई भी जाता है वो उसी की गाने लग जाता है, तो इसमें कोई जो है करामाती बालक है। तो ऐसे करके देखिए कुछ दिन बैठकर यानी अपने प्रियजनों को इसने इकट्ठा किया, यानी कुछ इनकी बातों को सुनने समझने वालों को, क्योंकि वो तो अंतर्यामी रूप में थे, उन्होंने उनको जो अपने पास बुलाकर अपने कोठे के अंदर अपने सत्संग जारी किए और अपने आने का मकसद बताया और इस सूरज शब्द आत्मा को जल्दी से जल्दी जो है वो सचखंड सतलोक कैसे मिले, इसका रास्ता कहाँ है और रास्ता मिलने के बाद में ये आत्मा फिर भी न भटक जाए, इसके लिए तफसीलवार यानी रूहानी सफ़र के अंदर 5 नाम का उपदेश दिया जाता है। इस राधा स्वामी मत में हर महात्मा उस सचखंड में पहुंचने तक यानी यहाँ त्रिकुटी से लेकर उस सचखंड तक 5 नाम का उपदेश देता है। तो इन्होंने अपने चाहितों को, जिनको इन्होंने मुनासिब समझा, जिनमें 10-20 लोग हुआ करते थे, जिनके अंदर एक तो जो है राय शालिग्राम हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के ज़माने के अंदर पोस्ट मास्टर जनरल थे,
ऐसे ऐसे जो है 10-5 इनके जो है शिष्य बने, और शिष्य बनकर अपने आने का मकसद बताया, परमात्मा की प्राप्ति का इसी घट के अंदर उनको यानी रास्ता बताया, रूहानी मार्ग का पूरा जो वर्णन बताया, आवाज़ बताई, प्रकाश बताया, परमात्मा का स्वरूप बताया और प्राप्त करने का तरीका बताया, भजन ध्यान सुमिरन सेवा। अब देखिए वो लोग जो उस टाइम पर इनके सानिध्य में आए वो बिल्कुल निर्लेप थे। निर्लेप का मतलब देखना, आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, सत्संग के बाद में कुछ भाई बहन बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं, और ऐसे ग्रसित होकर आते हैं जो दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनकी जो है पोथियाँ उठा कर लाते हैं, हम वहाँ इलाज कराया, वहाँ इलाज कराया। तो अब देखिए यहाँ भी हल्की मोटी कोई भी मालिक प्रेरणा करता है, उनकी मदद की जाती है, तो उनके अरमान इतने भरे रहते हैं कि महाराज जी हमने तो इतने रुपए की जांच करा दी, वो करा दी, तो यहाँ की भी उनके दवा नहीं लगेगी। जो निरपाक आएगा उसको पता नहीं है अब मेरे क्या हो रहा है, जो कुछ है आपको जो है आप अंतर्यामी हो, आपका पता है, और जो बीमारी आपको नजर आती है चाहे धूल की चोटी उठाकर दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसी प्रकार आज भी देखिए हर संत महात्माओं के पास यानी सत्संगियों की भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन अपनी अपनी कोथली में, अपने अपने खजाने में, मैं महाराज उस महात्मा के पास इतने दिन जो है टकुने गिसे हैं, कोई कहता है वहाँ इतने माथे टेके हैं, कोई कहता है इतने पाठ किए हैं, यानी तरह तरह की देखिए यही जो है यानी सामान हम भर कर ले जाते हैं। अब जहाँ भी जाते हैं बड़ा देकर घुस तो गए, वहाँ का भी एक चमचा वहाँ से गिरा लाए। तो कहने का मतलब है हमारा ज्ञान कैसे हो गया घसड़ पसड़ की खींचड़ी, घसड़ पसड़ की खींचड़ी, कोई पता नहीं है बाजरा का चूरमा है, इसमें बाजरे की खींचड़ी है, मूंग का दलिया है, कोई और इसमें डाला हुआ है, पता ही नहीं लगता है। हमारा ज्ञान आज खींचड़ी रूप तुल्य है हमारी इस जिंदगी के अंदर है। यानी देखिए इस राधा स्वामी पंथ के मुताबिक हमारी आत्मा देखिए उस देश तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे अंदर क्या क्यों कैसे इतना भर गया, अब जगह ही नहीं है। जिस प्रकार खड़े खाने में आप धाप कर खाना खा लें और बाद में कोई कह ले अब एक गिलास जूस का पी जा कच्चे नहीं, और अगर जोरा मर्दी पा भी दोगे तो फिर जो है उल्टी करेगा, हाय क्योंकि आगे जगह ही नहीं है। यही तो मतलब है। क्या कारण है? अब ये राधा स्वामी मत स्वामी जी महाराज ने निकाला था। एक नज़र अगर जो है संत महात्माओं की इंसान पर पड़ जाती है तो इतने भजन ध्यान में इसको जो है ताकत नहीं आनी चाहिए थी। ये तो चटमंगनी पटब्याव का काम था, लेकिन हम जूझ कर जो है मर रहे हैं। और मर भी क्या रहे हैं, मरने से पहले अरे के ला गोरे था रहे, यानी इस मत को ही जो हमने बदनाम क्यों किया? क्या कारण है? क्या कारण है? अब हमको नामदान मिल गया, संत महात्मा मिल गए और हमारी आत्मा की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कारण है अब हमारे अंदर है शंका सुबह पहले वाला पुराना ज्ञान। अब ये तो महाराज वहाँ भी सुना था, ये वाणी देखना आप लोग कहीं कहीं जो है रात का अगर जागरना हो रहा हो, अब जागरना होते ही गाने वाला कलाकार जो है जानता है मैं ऐसे कंठों की जो है यानी एक झड़ी लगाऊंगा, अब मेरी वाणी पर जो है लोग झूमेंगे, खड़े होकर ठुमके लगाएंगे। लेकिन गाते गाते जो है बोलता है अब जुगड़ा में जीना थोड़ा है सुन मारी फलानी फलानी। कहे महाराज ओ गाने वाला सुन ये तो सुना हुआ है, ये लगा, कौन सा लगा? दूसरा गाना लगा। अरे तो फिर क्या पड़ा है उसमें? यानी क्या पड़ा है? जब तू सुन रखा है तो यहाँ घरकों को रोने के लिए बैठे है क्या? मर आगे से जाकर। तो कहने का मतलब उसके नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। देखना आप लोग, यानी उसके बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये तो सुना हुआ है, फिर उसमें क्यों मन लगाएगा? फिर या तो बीड़ी छिलकाएगा या टेलीफोन के नंबर मिलाएगा। अब यार मैं तो अटक गया ऐसे काम में। अरे अटक गया कि यहाँ तू तो बठिया हुआ है, तेरे को सीधी राह मिल रही यार, सत्संग तो वो है काम। यानी सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। यानी ऐसे भाग्यशाली जगह पर बैठ कर और इंसान कहता है यार मैं तो अटक गया, मैं तो ऐसी व्याधा में पिस गया, जो यहाँ तो वही भजन गा रहा है जो अपन सुन के थे चीतवाड़ी। अरे मर रहे यार। ऐसा ही सत्संग के प्रति है।
ऐसा ही जो है संत महात्माओं के सत्संग के अंदर भी वही लाइन आगे भग रही है, हम आराम से देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब संत महात्मा मर पच के जितना भी ज्ञान हमको देना चाहता है, जितनी प्रसादी हमको दे रहा है ज्ञान, वो ज्ञान जो है हमारे पल्ले में गिलता ही नहीं है। डाला तो था पर वो तो नीचे निकल गया। जैसे कोई डेगची फूटी हुई हो, दूध वाले ने दूध डाल तो दिया, लेकिन जो है रसोई के अंदर गैस तक ले जाते वो तो वहीं निकल गया। ऐसा काम है। तो इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने देखिए उन 10-5 मेंबर जिनको उन्होंने वाजबी समझा, उन्होंने अपना जो है योग साधना बताई और कुछ दिनों के अभ्यास करने के बाद में उनका शब्द खोला। शब्द खोलने का मतलब है अब उस परमात्मा का देखिए दीदार करवाया। अब वो परमात्मा कैसा है तो देखिए सुनने वालों ने बताया है अब वो ध्वन्यात्मक नाम है। यानी क्या बताया, जैसे हम लोग खाते हैं, अब हमने तो जो है कोई लड्डू खाए हैं, कोई पूछता है कैसे लगे लड्डू, कहीं भाई मीठे लगे। तो इसी प्रकार जिन्होंने करनी करके स्वामी जी महाराज की दया पाकर जिनका शब्द खुला, उन्होंने उस परमात्मा के बारे में कहा है अब वो ध्वन्यात्मक नाम है। तो कौन सा नाम दुनिया ले रही है। यानी उन्होंने कहा है अगर नाम तो दुनिया ले रही है, लेकिन दुनिया नाम ले रही है यानी वर्णात्मक नाम, निबंध रूपी नाम। निबंध में क्या लिखेगा, अब कौन सा भगवान कब जन्मा और कब उसके गोली लगी मर गया, वो है निबंध जो लेखने में आता है। तो उनका कहना था अब परमात्मा वो है अजर अमर अविनाशी है, न उसका रूप है, न रंग है, न जन्मता है, न मरता है, सब तो जो है अनादिकाल से वो ही है। तो उन्होंने ऐसा जो है अपने आप अनुभव किया और अनुभव करके आज हम जगह जगह देखते हैं वही शिष्य 4-5 जगह जो है स्वामी जी महाराज ने बताया अब आप जाकर जो है इस सिद्धांत को, इस बाईपास रास्ते को आप लोग हर भाई बहन को, हर आत्मा को बताने की चेष्टा करो। तो अब उन स्वामी जी महाराज को किसने जाना, किसने पहचाना, उन चंद लोगों ने जो उनके टाइम पर उन्होंने दया फरमा कर अपना भेद उनको अपने अपने घटों में बताया। तो उनकी तरफ से देखिए शब्द क्या है। इस जन्माष्टमी के ऊपर स्वामी जी महाराज के इस जन्म के बारे में जिन्होंने उनके मार्ग पर चलकर देखा, समझा, अनुभव किया, उनका क्या कहना है। राधा स्वामी धारा नर रूप में गुरु होए जीव चिता आए, प्यारे गुरु होए जीव चिता आए, जिल जिल माला वचन समझ के, जिल जिल माला वचन समझ के तिल को संग लगाए, प्यारे तिल को संग लगाए, राधा स्वामी धरा नर रूप जात में गुरु होए जीव चिता आए, प्यारे गुरु होए जीव चिता आए। अब देखिए उन सत्संगियों की जो है ये एक प्रकार से जो है कहना है अगर राधा स्वामी दयाल यानी परमात्मा, यानी राधा स्वामी, राधा आत्मा, स्वामी यानी परमात्मा, आत्मा का पति परमात्मा। तो आत्मा के पति परमात्मा के बारे के अंदर क्या कहा उन्होंने, अब स्वामी जी महाराज का जो अवतार है वो स्वयं स्वामी है जो आत्मा का पिता बनकर आया है अपनी संतान को ढूंढने के लिए। इस काल के देश में, इस लोक के अंदर जिस प्रकार अपना कोई बच्चा स्कूल गया था लेकिन वो टाइम पर नहीं लौटा, शाम होते होते माँ बाप उसके हेरे में निकलते हैं, अब मेरा बच्चा कहाँ रुक गया। इसी प्रकार जिनको स्वामी जी महाराज का यकीन हुआ, जिनको देखिए उस परमात्मा का भेद मिला, और भेद मिलने के बाद क्या क्यों कैसे को छोड़कर जिन्होंने करनी करी, करनी करने के बाद में जिनको एहसास हुआ अब वास्तव में स्वामी जी महाराज कौन सी बला का नाम है, इनका महत्व कितना है, ये कौन है, इनको पहचाना।
तो उन्होंने अपनी वाणी बताई, अक राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, यानी स्वामी जी महाराज के रूप में स्वयं परमात्मा इस संसार में अवतार धर कर आया है इस जन्माष्टमी के रोज। तो राधा स्वामी यानी ये मानव का शरीर इसलिए धरा है, अक अपनी संतान आत्मा को जो है सही मार्गदर्शन करके अपने देश में ले जाने के लिए ये बीड़ा उठा कर धरी देह मानुष के गुरु ने ज्यों त्यों अपना करे कल्याण, उन्होंने बताया है। क्योंकि जो जानेगा वही तो बखानेगा, जानेगा वही तो बताएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चित्ता में। अब जो है गुरु यानी जिस आत्मा को उस परमात्मा के बारे में अंधकार था, अब मेरा परमात्मा किधर रह गया, उसका रास्ता किधर रह गया, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए स्वामी जी महाराज आकर प्रकाश किया, यानी मार्गदर्शन किया, यानी गुरु बनकर, गुरु यानी अंधेरे से प्रकाश दिखाने वाले, उनका काम जो है स्वामी जी महाराज ने किया। तो और क्या बताया है, अग जिन जिन माना वचन समझ के तिन कोई संग लगाए। अब जो जो आत्माओं के शुभ कर्म थे, अच्छे कर्म थे, जिन पर स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा थी, उनको देके पास बुलाया और उनको जो है वो पाठ पढ़ाया, उस पाठ के ऊपर यकीन किया, विश्वास किया। जिन जिन माना वचन समझ के तिन कोई संग लगाए, उनको ही अपना जो है परिवारजन माना, उनको ही अपना शिष्य माना और अपनी दात, अपनी सारी संपत्ति, यानी संपत्ति कौन सी, ये संपत्ति नहीं, यानी परमार्थिक संपत्ति, रूहानी संपत्ति, उसका उनको मालिकाना हक दिया। अब जो मेरा है वो आपका भी है। तो इसलिए उनको यकीन हो गया। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, कर सत्संग सारे रस पाया, कर सत्संग सारे रस पाया, पे पे तृप्त अघाए, प्यारे पी पी तृप्त अघाए, असे संग प्रीत करे उन ऐसे, गुरु संग प्रीत करे उन ऐसे, जस चकोर चंदा आए, प्यारे जस चकोर चंदा आए। देखिए अब आप लोगों को भी समझना है, जितने भी संगत राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई है, उन सभी भाई बहनों को समझना है, चाहे कहीं से भी जुड़ो, इसका ठेका नहीं है। अगर हम तो महाराज वहाँ से जुड़ गए, वहाँ से जुड़ गए, अरे नहीं नहीं यार, ये तो तेरे मन अभी जो है उखड़ा पात कर रहा है। जिस प्रकार जो है गंदे पानी में कीड़ा जो है कलबलाहट करता रहता है, इसी प्रकार तेरा मन नाच नचाता है। अब मैं तो वहाँ से जुड़ गया, वहाँ से जुड़ गया, अरे जुड़ा तो राधा स्वामी से है, तो जगह से नहीं जुड़ा है, और जगह से जुड़ा है तो घर बार को तो बेच जा और वहाँ जाकर पड़ जा। अगर जगह ही कोई जो है परमात्मा का वो हो, जगह हो, क्यों कई कई जो है भवनों का नाम भी लिखा है, अब ये तो सचखंड है, लेकिन संत महात्माओं ने अपनी गलती को सुधारा है। अब इस संसार में सचखंड है ही नहीं, यहाँ इस संसार में तो सारे खंडे झूठे ही झूठे हैं। देखना आप लोग, और तो समझो तो सही, यहाँ जगह परमात्मा का देश नहीं है, अपने विचारों में ख्यालों के अंदर है, यानी वो परमात्मा का देश थोड़ा अलग रह गया, यानी वो कहीं जो है दिखने लायक, उसका निमित्त लिखने लायक नहीं है। अभी जो तो निमित्त लगता है ना, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ वैसा है, अरे निमित्त को छोड़ वाड़ है, ये निमित्त कौन लगता है, तेरा मन। और हर संत महात्मा का यही जो है उपदेश है, अग भैया मन की चौकीदारी करे, अरे जो कुछ है कले का मूल ये तेरा मन है, लेकिन तू अब भी जो है मन को ही आगे रखता है। जो ये आगे रखने से देखिए क्या करता है, निमित्त लिखता है, मेरे गुरु में ऐसा, मेरे गुरु में ऐसा, वहाँ ऐसा और वहाँ वैसा। इसको छोड़ ऐसे वैसे के चक्कर में दोनों दीन बिगाड़े अपने, यानी दोनों दीन से चला जाएगा। इसलिए तेरी संबंध ज़्यादातर तेरा लगाव नाम के साथ में होना चाहिए। तेरी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, अब जो मेरे प्रीतम से प्यार करे, प्रीतम कौन, प्रीतम राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी नाम लेने वाला कोई भी चाहे जो है कैसा भी हो, जिसके बारे में कहा है, अक नाम जपत कुष्ठी वाला, नाम जपत कुष्ठी वाला, चुई चुई पड़े जो चाम,
कंचन दे किस काम की, जामुक नाही नाम। यानी नाम से तेरी लगन होनी चाहिए। इंसान से लगन करने से कुछ नहीं होगा। वो तो तेरी से में 2 टाइम बढ़ते हैं, जो है साफ होते हैं। वो भी जो है बूढ़े होते हैं और वो भी मरते हैं। वो भी जो है आंखों से कम दिखता है और कभी ज़्यादा दिखता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। आदमी का नाम वो नहीं है, तेरे को परमात्मा के नाम से प्यार प्रेम होना है। क्योंकि ये देही तो जो है फिर छूट जाएगी, फिर कहाँ ढूंढेगा, फिर रोता फिर। तो इसलिए ऐसे जो है दोस्त बना जो न मरने वाला हो, अमर हो, अविनाशी हो, तो वो है नाम। तो तेरा संबंध नाम हो, चाहे तू पहाड़ों में गुजर रहा है और कहीं से भी तू नाम सुनता राधा स्वामी, तो तेरे ऐसे अंदर आनी चाहिए, अब ये मेरा भाई कहाँ से निकला, अरे भाई तू मेरे को देख, मैं तेरे को गले लगा लूं। ऐसे नाम के लिए तड़प। जैसे देखिए एक बाईराम, जिसका पतिदेव जो है विदेश में चला गया, रोज जो है सावन आता है, रोज बाहर त्योहार आते हैं, रोज जो है शादी ब्याह आते हैं, लेकिन वो भाई जो सुहागन है, वो सुहाग किसके लिए करे? क्योंकि उसका पतिदेव तो वहाँ लूम रहा है टाइल लगाने में, टच 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 टच। तो यानी वो सुहाग किस पर करे? तो वो बाईराम देखिए क्या करेगी। अब वो सुबह झाड़ू निकालती है, झाड़ू निकालते निकालते कौवा आकर बैठ गया नीम की डाल पर, और वो काँव काँव बोलने लग गया। बाईराम को उसकी जगी हुई जो है पतिदेव की यादें फिर याद आओ। वो झाड़ू को घेर देती है, झाड़ू को घेर देती है, क्या बोलती है, अरे हे कागा, तो मेरे पतिदेव का संदेश लाया है क्या? क्यों काग को ऐसे बोलते हैं, काज कोई आने वाला है। तो बाईराम का तो जो गया है वही तो आएगा, उसके बारे में तो सोचेगी। सासू आओ चाहे जाओ, ससुरा आओ चाहे मरो। बाईराम तो जो व्यावसायी है वो तो अपने पति की कामना ही तो करेगी। इधर तो उदयप्रिया की तरफ तो ऐसे ही करती हैं, अपने पतिदेव को ही तो याद करती हैं। तो वो क्या करती है, अक उड़ जा रहा कागा, छोरा चुरा को बाप आ जाए तो सारा भलो है। देखना ऐसा होता है। अब तू क्या करेगी? अब कावा उसकी फीस नहीं ले रहा है, रिश्वत नहीं मांग रहा है, मेरी जेब में डाल पहले, जब तेरे पतिदेव को बुलाऊंगा। फिर वो अपने आप ही जो है सुहामणी बोलती है, क्या अब तेरी चोंच को सोने से जड़ा दूंगी, लेकिन मेरा परणे आ जाए। जैसे होता है, यानी कई लोग आगे इसकी मजाक करते हैं, ऐसा नहीं है महाराज, लेकिन है, गौर से देखना। यानी सोने की चोंच बनवा दूं, यानी ऐसा जो है उसके अभिलाषा रहती है। तो ऐसे ही भाई बहनों, सभी भाई बहन आराम से सुने, फिर दोबारा से कान खोलकर सुन लें। राधा स्वामी नाम, चाहे कहीं से भी, चाहे जिसकी चामड़ा जो है टपक रहा है, कोड़ हो रहा है, गरीब है, कोई भी हो, राधा स्वामी नाम जहाँ से मिल जाए, तो ऐसे जो है यानी आपको नाम सुनते ही नशा आ जाना चाहिए था। ओहो, आज मेरे पतिदेव का जो है मेरे को नाम सुनाई दिया उस बाईराम की तरह, तो उसके लिए कहो, अब मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूँ, पानी पी ले, चाय पी ले, रोटी खा ले, खाना खा ले, यानी उसके लिए तरदन तरदन हो। ऐसे नहीं है राधा स्वामी भड़का, अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, मर तो शरीर, क्यों परमात्मा से विमुख जा रहा है यार तू? समझ, अभी तू बच्चा है, अभी तू पक्का नहीं है। तेरे को जिस प्रकार छोटा बच्चा यानी कुछ भी बोल सकता है, ऐसी तेरी विचारधारा है। इसलिए जिस प्रकार कौवे की भी जो है सोने की चोंच मंडाने की जो है कल्पना करती है एक पतिव्रता नार, इसी प्रकार इस नाम के लिए मर मिटो। जहाँ कहीं भी मिले अपना जरूरी से जरूरी काम भी छोड़ दीजिए। राधा स्वामी बोलकर कोई कहता है, अब मेरे को तो खाना चाहिए, पहले इसको खिलाओ, और इसका पति अगर नाम नहीं लेता है तो उसको टाल दो, कच तो शाम की ब्याड़ू ही कर जे और वही माजनों से। यानी क्या करना अपना को, यानी पहले उसकी पूर्ति करो, क्योंकि वो अपने प्रीतम की याद लेकर आया है, अपने वास्तविक मालिक का नाम उसके मुख से सुना है, ऐसे बने हैं। तो क्या बताया देखिए, हाँ, गुरु संग प्रीत करी उन्हें से, गुरु संग प्रीत करी उन्हें से, जस चकोर चंदा आए प्यारे, जस चकोर चंदा आए। गुरु
बिन कल नहीं पड़त घड़ी, एक दम दम मन अकुलाए, प्यारे दम दम मन अकुलाए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत मैं, गुरु होए जीव चिताए, प्यारे गुरु होए जीव चिताए। अब देखिए, प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को, जिनको आध्यात्मिक संत महात्माओं के माध्यम से इस राधा स्वामी मत का भेद मिल चुका है, वो भाई बहन दुनिया के अंदर अपने कर्मों का भुगतान करता रहे, लेकिन अपना ध्यान इस प्रकार जो है गुरु के साथ में जोड़े रखे। जिस प्रकार अपनी गाय का बछड़ा, जिसको जो है दूध पर निर्भर रहना पड़ता है, आप उसको अलग खूंटे से बांध देते हो, लेकिन उसकी ज्यादातर नजर माँ के दूध की तरफ रहती है। अब कब मौका मिले और कब जो है 2-4 लपके मार लूं, ऐसा बढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम तो देखते हैं कि वो भंडारा होगा जब जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये भंडारा तो रोज अपने को परमात्मा भेज रहा है। घर भी कलेवा के अंदर भेज रहा, वो भी भंडारा ही है। ब्याड़ू है, वो भी भंडारा ही है। लेकिन संत महात्माओं के सन्मुख पहुंचने के लिए हर भाई बहन को इतना जो है दबाव रखना चाहिए, कब मौका मिले और कब देखिए संत महात्माओं के दर्शन पर्शन करो, कब उनसे जो है ज्ञान का जो है अमृत का पान करके आओ उनके पास बैठकर। ऐसी अभिलाषा रखेगा उसको ही मिलेगा ये सामान, ऐसे नहीं है। अब संसारिक कामों को, घर गृहस्थी के कामों को आप लोग बिल्कुल बेकरार जो है अंजाम दे रहे हो, और गुरु के लिए आपको 6 महीने भी टाइम नहीं है। 3 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, अरे यार मेरे को कहाँ टाइम है। कभी कभी याद भी किया जाता है राधा स्वामी, तो आपको कहते हो महाराज क्या करूं, मैं तो महाराज जो है फलाना फलाना जो है प्यारे के दाग में बैठा हूँ। कोई कहता है मैं मेरे मामा की शादी में आया हूँ, कोई कहता है मैं तो जो है बात में बैठे हूँ। अरे मर रहे यार, तू सारे जिंदगी भर ऐसा ही करता रहेगा क्या? तेरे अंदर जो है दर्शनों की अभिलाषा भी कभी उठती है क्या? अगर नहीं उठी है तो भैया इसको उठा, नहीं तो ऐसे की ऐसे ही मर जाएगा। कचे पुण्य करिया और पाप, ऐसे ही मर गया रामनाथ जी का बाप। अरे उन गिनती मत आ जाना कभी। यानी अभिलाषा दिल में पैदा करे। जब कोई भी आप कारोबार करते हो तो उसके लिए आपको जो है खाते पीते उठते बैठते याद आती है, अब मेरे शादी है भैया, वो करना वो करना है। जिस प्रकार उसका मनन करते हो, चिंतन करते हो, इसी प्रकार संत महात्माओं के सत्संग की भी चिंतन मनन हर भाई बहन को करते रहना चाहिए। और वही है असली भजन। असली भजन क्या है? याद। क्यों बताया है कि याद है तो ही आबाद है, अगर भूल है तो बर्बादी है। यानी भागते दौड़ते में बैठ गए और राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, बस हो गया काम, चलो, वो नहीं है। तो क्या बताया है? अब जब तू सत्संग में आता है तो ढीले हाथ पांव मत आओ। अरे जब तू रोड पर चलता है तो अपने आप को सिटिक मजबूत करके चलता है, कहीं कोई सांड आकर टक्कर न मार दे। मार दिया था किसी एक आदमी के पीछे से, गुल्ला माची को दी थी। तो अब जब भी सड़क पर निकलता है चारों तरफ देखता है कहीं सांड ना जाए। तो इसी प्रकार जब जब मौका आपको सत्संग में आने का मिले तो उस टाइम पर आप ढीले मत बैठो, तन कर बैठो, अटेंशन। यानी ऐसा मानो कोई भी शब्द, यानी अमृत का पान झड़ रहा है, यहाँ पर अमृत का पान झड़ रहा है, रावले का तेल आ रहा है, इसको जो है अपनी जोड़ी में बांटते रहो, ज्यादातर जो है नीचे न गिर जाए। जब आप फायदा उठा सकते हो, ऐसे नहीं है अब कभी मोबाइल की तरफ ध्यान, कभी घर का ध्यान, शरीर यहाँ और आप कहीं और, तो इससे कुछ फायदा मिलने का नहीं है। तो देखना क्या बताया है उन सत्संगियों ने जिनको जो है अपने घट में इस रूहानियत का जो है साक्षात्कार हुआ था, उनकी वाणी है। उन्होंने कहा है, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होते जैसे बछड़ा आए, प्यारे मगन हो जैसे बछड़ा गाए, ऐसे प्रेत लगे जिन गुरु मुख, ऐसे प्रेत लगे जिन गुरु मुख, सो गुरु अपना आए, प्यारे सो गुरु अपना
स्वामी धरा नर रूप जग में गुरु जीव चिताए, प्यारे गुरु जीव चिताए। अर्थात ये कहने का तात्पर्य फिर समझिए। फिर कोई भाई जो है क्या क्यों कैसे घर जा करे वार्तालाप में मन न अड़जे, अब ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यानी बताया है उनके माध्यम से। अब जो ऐसी क्रिया के माध्यम से संत महात्माओं से जुड़ता है, संत महात्माओं का दर्शन देखते ही ये अपनी जो है तमाम बातों को जो है विसरा देता है, चाहे कर्जा है, चाहे इसका अपमान हो गया, चाहे ये लुट गया, चाहे बर्बाद हो गया, और इन तमाम बातों से बीचा पड़ा है, जाहुलिया की तरह गोड़ हो गया। लेकिन संत महात्माओं के दर्शन करने के बाद इसको खिल जाना चाहिए था, जिस प्रकार फूल खिलता है। जब तो समझो अब मैं जो है संत महात्माओं का अपनाया हुआ जीव हूं। क्या है, अगर संत महात्माओं के दर्शन करने से हमारी दुनियावी थकान अगर दूर होती है तो मान लेना हम सही जगह लग रहे हैं। और संत महात्माओं के पास में आने के बाद भी यही चिंताएं हमको काटे जा रही हैं। समझ लो हमारा दीदा यहाँ से नहीं जुड़ा है, गुरु महाराज ने हमको नहीं अपनाया है, बस नाम मात्र के जुड़े हैं, हमारा यानी उस दरबार के साथ में हमारा जुड़ाव नहीं है। तो देखना अपने आप इसकी जो है खोजबीन करना, तलाश करना। तो बताया है अब जब गुरु दर्शन मिले भाग से मगन होत जैसे बछड़ा गाय। बछड़े को देखना, दूध के लिए छोड़ना, ऐसा चिपक जाएगा अब बेचारी दरानी जो है खींच कर वो ही गिर सकती है, बाकी वो छोड़ता नहीं है। ऐसा पकड़ होना चाहिए। सत्संग के साथ में संत महात्माओं के दर्शन पर्शन में इतना लगाव होना चाहिए। अब पीछे से कोई बोलता है अब यार कितना टाइम के और लगेगा, उसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो। ये मत देखो मेरे पास में कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन है, आगे कौन है। केवल हमारी नज़र सत्संग के अधिष्ठाता से ही होनी चाहिए। जब हमारे को सारी दात हमारे अंदर समाएगी, गहराई तक जाएगी, क्योंकि ये स्लो है काम, बहुत धीरे धीरे जाता है। जब भी तो देखिए आप लोग कहीं दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपको बोलेगा अब इसको जो है तपाना है, थोड़ी ताप देना इसको। तो ताप तो कोई आदमी कहता कि मैं तो डॉक्टर साहब चूल्हे के आगे बैठ जाऊं क्या? अरे चूल्हे के आगे बैठेगा तो तेरा बालडा चामड़ा ही बढ़ेगा, अंदर इसका ताव नहीं घुसेगा। इसलिए अंदर के ताव घुसाने के लिए तेरे को करना क्या है, एक बोतल में पानी ले ले रबड़ की में, और उसको पानी भर के धीरे धीरे यहाँ रख, जो ये बालडा चमड़ा न बढ़े और उसकी तपत अंदर जाए जहाँ से दर्द उठ रहा है। तो इसलिए ये स्लो काम है संत महात्माओं के सत्संग का। तो बताया है जब गुरु दर्शन मिले भाग से मगन होत जैसे बछड़ा गाए, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुओं के सो गुरु अपनाए। यानी इन ऐसे लोगों को गुरु महाराज अपनाते हैं और उनकी तमाम जो आकांक्षाओं की पूर्ति भी वो परमात्मा करते हैं, गुरु करते हैं। गुरु के पास सब कुछ है। आप ऐसे मत समझो गुरुओं के पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन तेरे को पात्र होगा जब भी तो देंगे। अरे ढोल के अंदर दूध वाले के पास दूध तो भरा है, लेकिन तेरे पास फुटोड़ी बेगची लेके गया, वो बेचारा कहाँ डालेगा? वो देखेगा कभी इधर डालूंगा, अदर इधर निकल जाएगा। तो सब कुछ है। लोग क्या परलोक का सामान बेचने के लिए आए हैं, लोग की क्या बात करता है तू? लोग तो जो है एक साइड का जॉब है संत महात्माओं का, तेरे को जच्चे जो बताते हैं, लेकिन वो क्यों बताएं? और बताते हैं उनको जो उनका आदमी हो। अब तेरे को पराई आदमी को कैसे बताएंगे? तेरे खजाने का भेद तू जो है तेरी घरवाली को दे सकता है, तेरे बच्चों को दे सकता है, रास्ते में चलने वाले लोगों को दे सकता है क्या? अब मैंने सोना कहाँ छुपा के रखा है? यार सोच तो सही, क्यों संत महात्माओं के पीछे पड़ा है? तो हाथ दो कर। यानी वो तो बेचारे सीधे साधे तेरे को सीधी सादी बात बता रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर क्यों नहीं बढ़ रहा है? बताते हैं, देखना। ऐसी प्रीत लगे जिन गुरुमुख, ऐसी प्रीत लगे जिन मुख सो गुरु अपनाए, प्यारे सो गुरु अपनाए। तन की लगन भोग इंद्रिय के, तन की लगन भोग इंद्रिय के छिल में सब विसराए, प्यारे छिन में
सब बिसरा आए गुरु की मूरत बसे है, गुरु की मूरत बसे है, 8 पहर गुरु संग रहाए प्यारे, 8 पहर गुरु संग रहाए। अब देखना है इस बात को, अब क्यों संत महात्माओं के प्रति हर जीव को ऐसे जो है यानी टच में रहना पड़ता है। क्यों? अगर संत महात्माओं की बातें, संत महात्माओं का स्वरूप, संत महात्माओं का अस्तित्व हमको याद नहीं रहेगा तो दारू पीने से कौन रोकेगा, अंडे खाने से कौन रोकेगा, किसी की सींग फोड़ने से कौन रोकेगा, गाली निकालेंगे उसको कौन जो है मना करेगा। इस संसार में तो कोई मना करने वाला नहीं है। देखना आप लोग, किसी भी प्यारे से प्यारे आदमी भी जो आपको मना नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा इसलिए आए हैं, अग दयाधार स्वामी जगमाए, तेरी दयाधार कर आए हैं, अब तेरे को बुरे कामों से बचा करे, तेरे कर्मों का कर्जा चुका करे, तेरे को निष्कर्जा करके तेरे को सही कर्म करा करे, यहाँ से उड़ार अपने साथ ले जाने के लिए आए। इसलिए संत महात्माओं की याद तेरे लिए गुआड़े का काम करेगी। गुआड़िया होता है ना, ललडी चराने वाला। तो आप संत महात्माओं को अपना गुआड़िया समझो, खाते पीते उठते बैठते अपने गुआड़िया की नज़र पर ध्यान रखो। क्यों? गुआड़िया जो है, जब कोई भी जानवर किसी के खेत में नुकसान करने जाएगा तो वो बोलेगा टर टर, अरे टर, ललडी समझ जाएगी अब ये खाने की चीज़ नहीं है। इसलिए जो भी दुनिया के काम आप लोग करोगे, नफा के करो, नुकसान के करो, कोई भी काम करो, आप लोग गुरु महाराज की का ध्यान रखिए, उनकी नज़र को पहचानिए कि वो मना कर रहे हैं, करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। देखना वो आराम से बोलेंगे, यार बोल के तो देख तू, अरे उनसे मिलकर तो देख, कोई भी काम करने से पहले उनसे सलाह मशवरा ले ले, आराम से बोलते हैं। सुबह शाम नहीं, रात को और दिन को, सब जगह कभी भी उनसे पूछ कर काम करें, और अगर उनकी यश हो गई उस काम को कर ले, फिर जो है किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मना कर दिया तो सारा गांव कह रहा है, उनसे हाथ जोड़ ले, अब बाबा मेरे को तो माफ़ करो, मेरे को तो कहने वाले ने बोल दिया बस। ऐसे मजबूत बनो, ऐसे ल्यूज से काम नहीं चलेगा। तो आज के इस स्वामी जी महाराज के इस जन्म उत्सव पर हमको ये प्रेरणा लेकर उठनी है। अब जो जो बातें देखे उन्होंने अपने दया से संत महात्माओं के मुखारबिंद से अपने तक पहुंचाने का यत्न किया है, उसको अपने जो है अंदर रखे, उनका पालन करे, अपने जीवन के अंदर उतारे और उन असूलों पर, उन मार्गों पर चलने की कोशिश करे जो उनकी प्रेरणा से संत महात्माओं के माध्यम से हमको सुनने को मिला है। राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार मेरे करे देखो जरा, मैं रहा पुकार मेरे करे देखो जरा, मोहे दीजो भक्त दान कार दुख बहुत दिया, मोहे दीजो भक्त दान कार दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे दरस को तरस बरसाओ घटाया रे प्रेम रंग जो बा
सुनो प्यारे घटे में गावो दया मेरी विनती सुनो प्यारे घटे में गावो दया राधा स्वामी पिता हमारे जग काज किया राधा स्वामी पिता हमारे जग काज किया मेरे प्यारे हरे मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे